अस्सलाम वालेकुम। ये इसको तो आज ना वालेकुम मैं अस्सलाम। मुझे दे दो यार। क्योंकि मैंने कहा था चलो ये एक पड़ा हुआ है ये तुम ले लो। मैंने कहा था कि ये नहीं आज चलेगा। देखो हर वीडियो में ये वजह क्या है इसकी वजह से? यार नहीं मुझे अच्छा वो वीडियो मैं जब खुद देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं क्या लगता। क्या लगता है आपको? मतलब पता नहीं क्या लगता है कि क्यों आगे रखा हुआ है। असल में ना ये एक पेट छुपाने का भी एक तरीका है। तो हाँ तुम्हें भी पेट छुपाना है। तो हाँ। तो आज जो है वो टॉपिक मेरे जहन में तो खैर है हमने अच्छा, डिस्कस नहीं किया। मेरे जहन में पहले था, यानी हम्म इस वक्त इसी मौके पे मेरे जहन में नहीं है, लेकिन हम्म, एक जनरल टॉपिक मैं सोच रहा था क्या सोच रहे हैं? उस हवाले से। किस हवाले से? चलो उस टॉपिक पे जाने से पहले मेरा ख्याल है कि इस हवाले से हम बात कर सकते हैं कि पिछली वीडियो में हमने कोई कुछ बातें डिस्कस की थी इसको बेहतर बनाने के हवाले से। यानी हम मसलन ये कह रहे थे कि पिछली वीडियो ज़्यादा ही हमें स्ट्रक्चर्ड लगी थी और ज़्यादा ही हमें रिस्ट्रिक्टेड लगी थी कुछ टॉपिक्स पे, और ये बात कि हम जितनी ज़्यादा नेचुरल गुफ्तगू करें उतना ही बेहतर होता है। हम्म हाँ। हाँ पिछली वीडियो में वो हमने यही डिस्कस किया था ना कि हमने कुछ ज़्यादा ही वो चीज़ें ऑब्जेक्टिव थी। हम्म मतलब ये जारी सी बात है ऑब्जेक्टिव चीज़ है ना पार्लियामेंट। लेकिन हम्म। उसके बारे में ऑफ कोर्स जो हमने बातें की हैं वो हमारी अपनी बातें थी, हाँ। लेकिन ये कि बेसिकली जो वीडियो थी वो ज़्यादा थी ऑब्जेक्टिव थी। तो अभी अभी जो है वो अभी का थोड़ा सा सिनेरियो ये था कि मैं घर से निकला हूँ और इरादा मेरा यही था कि मैं मतलब पहले किसी कैफ़े में जाऊँगा, थोड़ा बहुत लिखूँगा, हम्म उसके बाद फिर मैं जो है वो आऊँगा यहाँ पे। हम्म। तो मैंने फिर वो किसी पार्क में बैठा था, मैंने फिर तुम्हें मैसेज किया कि मैं मेरा दिल नहीं लग रहा और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। वो गालिब का मैंने शेर सेंड किया, वैसे बड़ा हाँ। बड़ा ज़बरदस्त शेर है कि ना रही ताकत गुफ्तार और अगर हो भी हम्म। तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। क्या खूबसूरत अच्छा, शेर। तुमने जब शेर लिखा है ना, मैं हैरान था, मैंने कहा इसकी बोलने की हाँ हिम्मत मैंने नहीं सुना है। है। मैंने ये ऑडियो रिकॉर्ड में भी कहा था कि यार देखो हाँ, तुम लिख रहे हो यानी तुम बोल नहीं तुम सकते, इतने बोल नहीं टाइम से सकते। टाइप कर रहे हो। नहीं मुझे वो वैसे वो था कि उसमें अब मेरी क्योंकि बैटरी का मसला है ना, तो मैंने बैटरी तो ख़त्म हो गई। हम्म। मैंने कहा कि बैट मैं बोलूँगा तो ये ना हो कि बैटरी ख़त्म हो जाए अच्छा अच्छा। सेंड होते तो होते। तुम या शेर टाइप करने लग गए। वैसे हाँ दिमाग मेरा इतना मतलब लो था कि मुझे ये नहीं, मैंने मैंने हालांकि वो बोलने में ज़्यादा हाँ, स्पीड में हो जाता। स्पीड में होता है। खैर तुम्हारे वही बात है, जो तुम शेर लिखने लगे, जो तुम्हारा शेर आया, मैंने हम्म, कहा अब ये तो ये मजाक ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या? क्योंकि शुरू में तुमने कहा ना कि यार दिल नहीं कर रहा, मैंने कहा हम्म, यार बेचारा ये लेटा पड़ा होगा बेड में, हाँ, अब ठीक है, शेर बुरे लिख रहे हैं। हालात होंगे, और जब उसने तुमने शेर भेजा मैंने कहा अब ये तो इसने हमें बस मजाक नहीं किया अब मेरे शेर साथ। यार अब इस तरह का शेर, इतना सैड शेर अभी। नहीं, ऑफ कोर्स शेर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मजाकिया नहीं था, हम्म, लेकिन जिस सिचुएशन में, ठीक है, हम्म। कभी दिल नहीं कर रहा, अफसुर्दगी है, आगे इससे शेर भेज नहीं रहा मेरा जो मेरा मेरे मैं तो जब जब ज़्यादा मतलब होता हूँ ना इस तरह की सिचुएशन में, तब मेरा दिमाग तो भरा। ऑफ कोर्स मैं पोइट्री खुद नहीं करता, लेकिन मेरे मैंने पोइट्री पढ़ी हुई है। तो मेरे जहन में बड़े शेर आते हैं, गालिब और ये फैज़ और ये इन लोगों के बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग भर जाता है शेरों के साथ हर बात। यानी कि अगर मैं ज़्यादा सैड हूँ ना तो मैं हर बात पे मुझे शेर कोई ना कोई याद आ रहा होता है कि यार ये शेर इस सिचुएशन में बड़ा फिट बैठता अच्छा है। हाँ, चलो ये बात सेंस बनती भी है। हाँ ठीक है ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना वो तो वो ये कि जो है ना वो मतलब इस तरह करके और फिर मज़े की मैं फिर यहाँ पहले भी ये बात मैंने की है कि जो है ना वो छोटा भाई है ना मेरा जैद, तो अम्मी उसे कॉल करती हैं तो अम्मी कल ही बता रही थी मुझे हम्म कि मैंने उसे कॉल किया, तो मैंने उसे पूछा कि हाँ कैसे हो, तो वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। हम्म तो उसके बाद मैंने कहा हाँ भी सुनाओ, मतलब इस तरह ही बातचीत होती है, जाहिर सी हम्म बात है। तो वो कहता है हाँ बस ठीक हूँ। उससे कोई बात नहीं, मतलब ना उसने कोई बात नहीं की और वो बड़ी परेशान हो रही थी कि यार बात ही नहीं करता, वो ये है वो है। और मतलब तुमसे बात करते हैं तो हालांकि देखा जाए तो एक सेंस में देखा जाए तो जिस तरह हम अक्सर ही बात करते हैं कि यार हम अब उस तरह रिलेट नहीं कर पाएंगे अपने पाकिस्तान में जो दोस्त हैं, या वो हमसे नहीं रिलेट कर पाएंगे बिल्कुल क्योंकि यहाँ सर्कमस्टांसेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और बिल्कुल। वो लेकिन फिर भी मैं उनसे इतनी बातें कर लेता हूँ कि वो कहते हैं कि उनकी तरफ से होता है ठीक है यार अब मतलब अच्छा मुझे इस बात का इस तरह अंदाजा नहीं था कि वो गिला कर रहे हैं कि जो ज्यादा है। जायद है, हाँ जायद मैंने कह हाँ दिया, जायद है कि पाकिस्तान में रह के इतनी बातें नहीं कर रहा जितनी तुम नहीं बाहर नहीं नहीं जाने नहीं के वो बावजूद भी गिला नहीं कर रहे कर रहे थे। थे, गिला नहीं कर, हाँ वो जैद का गिला कर रहे हाँ थे वही ना। ना। हाँ हाँ जैद का कि वो मतलब उसे बात नहीं, और फिर कहते हैं 2 मिनट बात हुई है कि हाँ ठीक है वो, हाँ ठीक है चलो ठीक ओके जिसने कहा मैं फिर फ़ोन रखता हूँ। मैंने फ़ोन रख दिया, बात ख़त्म हो गई। तो अब मैंने उन्हें कॉल किया तो हम बातें कर रहे हैं, उधर से पकड़ उधर से पकड़ उधर से पकड़। तो वो हंसते होते हैं घर में, अब तो ये ज़्यादा ही कॉमन हो गया है। दादी अम्मी भी आई हुई थी 2 दिन पहले, वो भी कह रही थी कि ये जहर तो बातें करता है तो ये तो ख़त्म ही नहीं करता ना। तो सारी में ना ये बात शुरू हो गई, तो यही हम बात पहले भी कर रहे थे कि मतलब
अब दिल नहीं कर रहा था, मैंने अब्बास को कहा कि इस तरह करके, अब्बास भी आगे से तैयार बैठा था ना करने के लिए, कहता भाई हाँ मैं ठीक है कहता कोई बात नहीं, होता है लाइफ में इस तरह लेकिन होता मुझे है। मौका चाहिए होता है हाँ सुस्ती एक्सक्यूज, करने का। सुस्ती करने का। हाँ तो वो मेरी बैटरी खत्म होगी, जो इसने मेरे ख्याल से दूसरा तुमने वॉइस मैसेज यही किया होगा कि ये ठीक है चलो फिर बना लेंगे हम हाँ ये मैं वो। यही कह रहा था तो उसमें। वो मेरी बैटरी खत्म हो गई, मैंने कहा यार अब मैं इतना अच्छा बंदा हूँ, देखो मैं तुम्हें बुरा नहीं फील करा रहा था उसमें, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि नहीं करते, मैंने कहा यार नहीं करते कोई बात नहीं, होता रहता है, होता अपने रहेगा। लिए ही हम कर रहे हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस पे रहेंगे देखो, फिर हम उस तरह प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। हाँ। मैं ये बात इसमें कर रहा था। तो मैंने वो फिर जो है ना वो मैंने वो सुन ही नहीं सका, मैं करीब ही था, मैंने कहा चलो मैं आ जाता हूँ, फिर मैं आया हूँ तो फिर बात कर, हाँ तुम आ गए हो। अच्छा बड़ा मजे का वैसे सीन हुआ है, ड्रामा वाला एक तरह से। हाँ, हुआ ये कि घंटी बजी है, वो हमारे जो ये जो बर्फ क्या कहते हैं इसे, बर्फ तोड़ने वाले भाई हैं, उन गए थे अच्छा। कॉल उठाने, उन्होंने कॉल उठाई। अच्छा तुमने बात कर ली, उसने शायद बटन भी दबा दिया, मैं उस वक्त अंदर था, मैं यहाँ से प्लेट बाहर ले जा रहा। अच्छा तो वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई बंदा है। अच्छा। मैंने कहा मेरे लिए? हाँ मैंने अब्बास कहा था सिंपल अब्बास, हाँ तो उसने वो खोला था। अच्छा। हाँ तो मैं कहा मेरे लिए? फिर मेरे दिमाग में आया, पहले मेरे दिमाग में कोई और है, फिर मेरे दिमाग में उजैर भाई आए, मैंने कहा उजैर भाई पहुंच गए हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि जिस तरह रोमांटिक कपल होता है ना, उसमें जी लड़की नाराज होती है तो लड़का बातों बातों में ही थोड़ी देर बाद बंदा पहुंच गया चॉकलेट लेके। मैंने कहते उसने बीच में रिप्लाई नहीं किया ना, तो बस ये बिस्तर में लेटा हुआ था, ठीक है, शदीद मुश्किल में था, तंग था, लेकिन इसने कहा नहीं, अब्बास ने कहा मैं भाग के जाता हूँ, तो भाग के पहुंच गया। मैंने कहा वाह 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 वाह। नहीं इतनी जल्दी तो मैं पहुंच भी नहीं सकता था यार, सही में मेरे दिमाग में था, मैं वीडियो देखने बैठा था, मैंने कहा यार अच्छा ये बात मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा यार टाइम बड़ा जल्दी गुजरा, बड़ी स्पीड में है। फिर मैंने कहा यार मैं वीडियो में था, क्या पता टाइम बाकी गुजर गया हो। नहीं मैं इधर था करीब, सारी इस बात उधर से मैं अगर आता तो मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। तो तुम्हारा घर में यही आ रहा था ना, यकीन करो मेरे माइंड में था, मैंने कहा मैंने अब्बास को कहना है, उसने मानना नहीं है कि हमारा घर अच्छी लोकेशन पे है, क्योंकि आप जहाँ निकलते हो ना देखो उस इस सेंस में कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे है, सिर्फ मतलब आप निकलते हो बाहर सामने जो है 4-6 ट्रैम है, जबकि तुम्हारे घर में ऑफ कोर्स यहाँ पे भी 4-6 ट्रैम का ऑप्शन है, M3 का ऑप्शन है काफ़ी, यानी कि ये भी अच्छा है ट्रांसपोर्ट, लेकिन आपको वॉक करना पड़ती है। यानी मैं कैरेबियन की तरफ से आया हूँ तो मुझे कोई 3-4 मिनट 5 मिनट वॉक करना पड़ी, जो कि मतलब ऑफ कोर्स फाइन, नॉट उस तरह से बात की जाए वाकई जो, और बाकी देखा भी जाए तो एक तरह से वो सिटी सेंटर का सेंटर है एक तरह से। चलो सही मरीज है तुम लोग का जो है मार्केट की तरफ, ऑफ कोर्स एग्जैक्ट सेंटर नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर हम दियाग को कहेंगे, तो दियाग से इस तरफ है एक तरह से, हमारा घर इस तरफ है उससे। तो लेकिन जो एक मैं बात करूंगा अपने इलाके को डिफेंड करने के लिए, वो ये कि तुम लोग की अगर एक चीज खराब हो जाए ना, 4 से ट्राई में एक तरह से शहर है, तुम लोग की शहर किसी एक दिन रुक गई, तुम लोग का सामान ठप है। नहीं हमारी मेट्रो 2 भी तो है ना, मेट्रो किधर जा रही है? मेट्रो किधर जा रही है? मेट्रो 2 हर जगह पे जा रही है, हर जगह पे जा रही है। कहाँ नहीं तुम्हें जा रही? यूनिवर्सिटी जाना होगा, तुम क्या करोगे? तुम मेट्रो 2 के तो चक्कर मैं लोगे? मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए उधर जो चलती है अपना 9 नंबर चलती है वहाँ पे, और काफ़ी चलती हैं वहाँ से जाया जा सकता है, मेरा ख्याल है यार ऑप्शंस होंगे यूनिवर्सिटी के लिए। ऑप्शंस होंगे, लेकिन जो असल जो रीजन है ना, ये जो इसका पॉइंट है, वो लेकिन डायरेक्ट एक्सेस 4-6 कहीं सारे रास्तों नहीं से है, मैं बताता हूँ, ट्रैम 6 अगर ख़राब भी हो जाए ना 4-6, तो वो फ़ौरन ही उसी वक्त जो है ना वो उसकी रिप्लेसमेंट लगा देते हैं। वो बाकियों के भी होते हैं मेरे ख्याल से, जितने हाँ, भी सभी इनके के हैं। होते हैं। लेकिन जो इशू है ना वो बसेस का मेनली, जो वो ट्रैम को बसेस में रिप्लेस करते हैं, क्योंकि मैंने ये टॉपिक इसलिए छेड़ा इस 4 से ट्रैम के काम ना करने का, क्योंकि हमारी तरफ जो है कॉर्विन की तरफ, वहाँ पे ये हुआ है। ये आपकी तरफ होता है ना बात, वो प्रीमियम लग यार, छोड़ो इस टॉपिक को, छोड़ो यार, क्या यार बात तो है, कॉर्विन की तरफ तो होगा, अब हमारी तरफ तो नहीं ना होता इस तरह, वहाँ महंगे लोग, बड़ी बात ना करो, अल्लाह हुरूर करने वालों को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो बात असल में सारा मुद्दा यहाँ पे आता है कि हमारी तरफ रास्ते बड़े हैं, ठीक है, वेज ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी सारी हैं, एक ख़राब हो जाए दूसरे पे चले जाए, दूसरा ख़राब हो जाए तीसरे पे चले जाए। हाँ ये ठीक है, इसमें कुछ शक नहीं है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, अभी एग्री कर लेते हैं हम आपसे, आपने कुछ हमारी बात को मान लिया, कुछ हम आपकी बात को मान लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा तुम टॉपिक क्या था जो तुम सोच रहे थे? हाँ तो मैं आ रहा था, तो अच्छा, उससे अभी पहले रास्ते में ही हो? हाँ मैं अभी रास्ते में ही हूँ स्टोरी, तो फिर हम यहाँ पे बैठे थे, वो मैं जो कह रहा था ना, तो मैं हम बातें हमने शुरू कर दी, तो बास ने भी कहा कि ठीक है, दिल उसका बास का भी नहीं कर रहा, मेरा भी नहीं कर रहा, तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारी इतनी बातें निकल आनी है, जब हमने बैठना है तो हमने पहले ही शुरू कर दी, हम बातें कर रहे हैं, तो बात कहता ओए ओए रुको चुप हो जाओ बातें मज़े की ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर हमने जो है वो कैमरा लगाया, तो अब हम
तो हमने मज़े की बात है कि टॉपिक डिस्कस नहीं किया नहीं बिल्कुल किया भी। बिल्कुल भी। तो मेरे माइंड में जो टॉपिक चल रहा था मैंने पहले डिस्कस भी किया था तुम्हारे साथ, और हम देख लेते हैं उस पर बात करनी है तो उस पर बात कर लेनी, तो हम किसी और पे बात कर लेते हैं। उस टॉपिक की लंबी तमहीद है, वो मैं बाद में बयान करूंगा अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस टॉपिक पे बात करनी है। ओके। टॉपिक ये कि हम जो आए हैं यहाँ पे हम्म हंगरी में, और हमें 3 साल हो गए हैं। हम्म तीन, और मेरा ख्याल है ये ज़िंदगी के बड़े अहम साल थे, इसलिए भी कि हम यूरोप में थे और इसलिए भी कि ये हमारी ग्रोथ के साल थे। हम्म तो हमारे अंदर जो तब्दीलियाँ हुई हैं या जो हम्म हम समझते हैं कि ये प्रोमिनेंट चेंजेस आई हैं, तुम्हारा वज़न कम हुआ है उसके अलावा। मेरा असल में वजन बड़ा है, ये सरप्राइजिंग अच्छा, बात है। उस तीन तीन सालों हाँ। में, हाँ मेरा बड़ा है, मेरा भी बड़ा है। तो हम्म इनके अलावा मतलब सिंपल समझ लो ना कि पर्सनैलिटी के हम्म हवाले से जो तब्दीलियाँ आई हैं, तो उस पर हम थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लेते। टॉपिक ये मैं सोच रहा था 2-3 दिन से, मेरे माइंड में ये था कि हम इस पर बात करेंगे। हम्म तो आज जो है ना वो, आज मैं बड़ा डाउन डाउन सा फील कर रहा था जब मैंने मैसेज भी किया कि दिल नहीं कर रहा बोलने का और ये वो। हम्म तो फिर मैं यही सोच रहा था, मैंने कि टॉपिक इतना ज़्यादा एक तरह से एक्साइटिंग है, हमने वो सारी बातें याद करनी है, उन सारी सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है जो बेहतरी आई है एक तरह से, हम्म या तब्दीली आई है जो कि पॉजिटिव तब्दीली आई है मेरा ख्याल है। तो हमने उस हवाले से बात करनी है, लेकिन मैं मतलब वैसे अच्छा नहीं फील कर रहा ओवरऑल अपने बारे में। तो आया कि ये ठीक रहेगा मौका या नहीं ठीक रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तरह से ठीक भी रहेगा कि उन चीज़ों को याद किया जाएगा तो वो एक सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है तुम पे, तुम इस बारे में क्या कहते हो। अच्छा। जो मैंने टॉपिक सोचा था वो इससे इतना डिफरेंट नहीं है। हम्म अब मैं टॉपिक का नाम लूँगा तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगे, लेकिन एट द बेस लेवल मेरे ख्याल से वो सेम ही है। जो मैं सोच रहा था वो ये कि जो मैंने वीडियो बनाई है बम्पी रोड की, तो उसमें जो दूसरी वीडियो है जिसपे आई, तुमने मुझे नहीं, मुझे किसी और ने रिव्यू दिया था, तो उसने बताया था कि भाई मैं कुछ जगहों पे यूँ महसूस हुआ और वो वीडियो देख के मुझे खुद भी महसूस हुआ था कि उसमें थोड़ी फेकनेस मुझे महसूस हो रही थी। ठीक है, यानी मेनली मेरा इरादा ये था कि वीडियो ऐसी हो कि जिसमें मैं बिल्कुल ही काम और नॉर्मल रहूं और उस तरीके से बात करूं, लेकिन उसमें मुझे कुछ जगहों पे फील हुआ कि मैं ज़्यादा ही जान देकर अल्फाज पे एम्फसाइज कर रहा था कि भाई मेरा मैसेज पहुंच जाए लोगों तक। ठीक है, तो वो जगह मुझे अच्छी ना लगी और उससे मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि चलो यहाँ तो मैंने सिर्फ अल्फाज को खींचने की बात की, तो उससे मेरे दिमाग में टॉपिक आया था कि भाई हम इसके अलावा भी तो कितनी तरीकों से अपने आप को, या जो हम असल में सोच रहे होते हैं या अपने आप को महफूज रखते हैं, दूसरे लोगों के सामने नहीं आते, जिसका कनेक्शन ऑफ कोर्स हमारे वो पहली एपिसोड से भी है जब हमने बात की थी कि लिखते हुए हम अपनी ज़ात को छुपाए रखते हैं। हाँ, तो इस टॉपिक के हवाले से अब ऑफ कोर्स मेरे पास इसकी कोई बड़ी तमहीद मैंने चलो बांध दी एक तरह से, लेकिन इसके बाद बस हमारी डिस्कशन ही होना थी इसी के हवाले से। ये मेरा आइडिया था। जो तुमने बात की, तुम्हारा टॉपिक मुझे बड़ा पसंद आया। ठीक है, तुमने जो ये बात कही कि हम पहले आज इन ओवरऑल दिन से हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, मेरा भी डाउन डाउन था दिल, लेकिन तुमने जब इस टॉपिक को डिस्क्राइब किया तो भाई मैं बिल्कुल इस पे बोलने के लिए तैयार हूँ। और अगर, और डेफिनेटली ये आज ख़त्म नहीं हो पाएगा एक एपिसोड में, हम किसी एस्पेक्ट को शायद शुरू कर दें पर ख़त्म ना हो, लेकिन ठीक है एक शुरुआत ही हाँ। होगी। तो इस तरह भी किया ये वैसे अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मेरा ख्याल है 10 मिनट तो शायद ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हो, आई गेस 15। हाँ। तो ये वाकई नहीं होगा, तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि ये टॉपिक बहुत लंबा है तो ये ख़त्म नहीं होगा तो क्या करेंगे ये वो। तो ये अच्छी बात है कि हम बात करते हैं नेचुरली, बजाय इसके कि जिस तरह हमने उस वीडियो में पिछली वीडियो में किया है ना, कि यार ये ख़त्म करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब करना है बजाय इसके कि उनकी डेप्थ में जाने के। तो हम ये करते हैं, ठीक है, और फिर ये इसके 2 हिस्से बन जाए, 3 हिस्से बन जाए, जो भी है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। तमहीदन मैं ना थोड़ा पानी पहले कर यार प्लीज। पानी पीना है। हाँ। मुझे भी बहुत प्यास लग रही है यार, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो अभी ना कल की बात है या परसों की बात है, तो एक दोस्त पाकिस्तान में ना, तो उसने रब्ता किया, उसी ने ये मुझे थोड़ा सा बताया इस बारे में, और उससे पहले भी कुछ वाक़यात ऐसे हुए। तो हमारा एक बड़ा करीबी दोस्त है, तो उसने जो है ना, वो आजकल ज़रा फारिग है निस्बतन, ठीक है, मतलब अब मैं बिज़ी हूँ काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में, काम में, तुम भी बिज़ी हो मतलब, लेकिन इसके बावजूद ऑफ कोर्स हमारा थॉट प्रोसेस तो जारी रहता है जो भी हम कर रहे होते हैं। तो वो निस्बतन ज़्यादा जो है ना वो फ्री है, तो वो बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है। उसने सवाल रखा कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, ठीक है। अब ये बड़ी मतलब अच्छा, अब देखा जाए तो क्या मतलब, वो मैंने उसे शुरू में मैंने कहा यार ये देख तू रहने दे, तू मतलब तू फेल है, तू कोई काम कर रही है, तू क्यों सोच रहा है। हालांकि ये बड़ा बुनियादी नौयत का एक क्वेश्चन है कि ज़िंदगी का मतलब क्या मकसद है। अच्छा,
तो वो फिर मतलब डिस्कस करने लग गया। और देखा जाए अब ये अगर इसको ज़रा बड़ा बुनियादी नौइयत का क्वेश्चन है, आमतौर पे लोग करते भी हैं, जवाब भी देते हैं, फिर मतलब होता है ना डिस्कशन में, बिल्कुल लोग जवाब भी बिल्कुल। देते हैं और फिर कुछ ज़्यादा गौर नहीं करता इस पे। हम्म उसने फिर वो जब हम काम से मैंने आना या मैंने यूनिवर्सिटी से आना, हमने बैठना, गपशप थोड़ी बहुत ही लगती है, तो वो हमने डिस्कस करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। उसने कहा कि देखो, अब वो तो सारा दिन यही सोचता था, उसने कहा देखो जी अब बच्चे पैदा हो, हम क्या मतलब आप इर्द गिर्द अपने देख लो ना, हमारे पेरेंट्स हैं, लेट्स से हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे जानने वाले लोग हैं, तो वो बच्चे पैदा करते हैं, फिर वो उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं बचपन में, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो देखते हैं, चाहते हैं कि यार इनकी शादियाँ हो जाएं, उनकी शादियाँ करवा देते हैं, उनके बाद वो मर जाते हैं, और फिर वो जो उनके बच्चे हैं वो भी इस तरह करते हैं, और ये साइकिल रिपीट होता जाता है। तो ये है ज़िंदगी। तो ये तो फिर वो कहता है, वो तो वही बात है कि बड़ी नॉर्मल, ये तो फिर जानवर भी इस तरह करते हैं। बातें बड़ी साथ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आपकी अटेंशन जो है वो मतलब मांगती हैं। क्या कहते हो? अच्छा, बड़ी तुमने ही, पहले तो बात टॉपिक बाय इटसेल्फ बड़ा मुश्किल है। दूसरा पानी यहाँ से गिर ना जाए, मैं उसे रखते हुए यही मैंने सोचा कि गिरे ना। अच्छा हाँ, इसलिए वहाँ पे रख दिया है। हाँ वहाँ तुम्हारे पाँव से अच्छा किक लगती। अच्छा कल मैं इस हवाले से बुक पढ़ रहा था, कल रात को ही, मिथ ऑफ हैप्पीनेस के नाम से बुक है, तो मैंने शायद पहले भी इसका जिक्र किया, और उसी में चैप्टर आया था कि अब उसमें कई सारे उन्होंने ऑफ कोर्स डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन की हैं हैप्पीनेस के हवाले से। उसमें एक उसने जिक्र किया है पर्पस ऑफ लाइफ का या मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने का। तो उसमें उसने बेसिकली जो बात कही थी या उसका निचोड़ उसने ये बताया था कि वन वे और द अदर हम इंसान जो हैं हम वो इमोर्टैलिटी चाहते हैं, ठीक है। अब वो इमोर्टैलिटी हमारे पास कई तरीके से आ सकती है, ठीक है। अपने, तुमने पहली बात की, पहला पॉइंट वही होगा बच्चों के जरिए, यानी अपने आप से आप बढ़ के अपने बच्चों की परवरिश आपने की, पैदा की, परवरिश की, ठीक है। इसके अलावा आप किसी के उस्ताद बन गए, आपने किसी को कुछ सिखा दिया, ठीक है। तो अब आपका जो इल्म था, एटलीस्ट जो आपका था, इल्म बाय इटसेल्फ आपका नहीं था लेकिन आपने हासिल किया, वो आपने किसी और बंदे तक पहुंचा दिया, आप फौत हो गए। अच्छा, आपने साइंस में रिसर्च कर ली कोई चीज, इल्म वाकई आप न्यू इल्म आपने पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा ये सब ना हो, ठीक है, ना हो के बावजूद भी आप इबादत गाहों में लग गए, ठीक है, आप इबादत की, ठीक है, तो ये भी एक तरह से आपने खुदा से यानी इमोर्टल बीइंग से अपने आप को कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली उसने ये कहा था कि हमारे जो जिंदगी का एक तरह से मकसद है जो हमें खुशी दिला सकता है, वो बेसिकली ये है कि हम इंसान इमोर्टैलिटी की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं, और उसको हासिल करने में जितना हम करीब पहुंचते जाते हैं उतने हमें हैप्पीनेस फील होती है, और जितना हम उससे दूर होते जाते हैं उतने हम मायूस होते जाते हैं। वो इसमें एक थ्योरी भी है जिसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है कि मतलब जो हम में वो, हम जो इंसान है वो इस बात से बड़ा खौफ खाते हैं कि भी हम एक दिन फना हो जाएंगे। कुल्लू मना लगी फ़ान, कुरान की आयत है कि कायनात में जो कुछ भी है वो मतलब फ़ानी है, तो हम एक दिन फना हो जाएंगे, ये इस बात से हमें बड़ा खौफ आता है। तो इसीलिए जो कल्चर्स हैं वो वजूद में आए हैं। अच्छा, तो कल्चर्स आपको मीनिंग देता है ज़िंदगी गुजारने की, ज़िंदगी गुजारने का एक मकसद देता है, ठीक है, कि आपने कल्चर है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वो रसूमात हैं, रवाज हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें आपकी सोसाइटी में हीरोज़ हैं जो जिंदा हैं, आप भी वो बनना चाहते हो, जिस तरह देखा जाए हमारे कायदे आज़म लेट्स से अल्लामा इकबाल हैं, वो हीरोज़ हैं ना, तो वो एक ऐसे हैं लोग हैं जो कि मतलब कल्चरली डिफाइंड हैं कि ये हीरोज़ हैं, कल्चर ने उन्हें एक्सेप्ट किया है और वो हमेशा रहेंगे, ठीक है। और हम भी उसी तरह अगर देखा जाए तो हर बंदा ये चाहता है कि वो मतलब इस तरह फेमस हो जाए। तो ये तो हाँ, ये मतलब हम डिस्कस कर रहे थे, जब मैं बात कर रहा था बुनियादी कि ये मतलब ना क्वेश्चन उसने रखा। अच्छा, तुम्हारे इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं यही बताना यहाँ पे, वही बात है, मुझे खुजली हो रही है कि मैं ऐड करूँ। तुमने जो ये बात छेड़ दी कल्चर वाली कि भाई हमारे एक तरह से जो एक कल्चर भी इसलिए बने कि हमें इस मीनिंग, जो मीनिंग है उसको पूरा करें, फिर उससे मेरे दिमाग में बात है कि थ्योरी तो ये भी है, और बात डिस्कशन इस बात पे भी होती है कि बाय इटसेल्फ ये आइडिया ऑफ मीनिंग इसीलिए आया क्योंकि हमारी जिंदगी का बाय इटसेल्फ मकसद कोई नहीं है। अब ये बहुत सारे थ्योरीज वगैरह देते हैं कि भाई क्योंकि हम इंसान अंदर से, हमारा वो जो मीनिंग है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आ गई है, अब कॉन्शियसनेस को कोई मीनिंग चाहिए, ठीक है, और उसको वो पुर करने के लिए फिर कल्चर, रिलीजन और ये सारी चीजें फिल हो जाती हैं। मजे की बात जो मैं बताता हूँ कि ये जो बंदा, जिस बंदे ने सवाल किया, ठीक है, अब
इसका ये जो हम बात चूँकि कल्चर की कर रहे हैं, अब ज़ाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है जो मज़हब है वो भी कल्चर का एक तरह से हिस्सा है। तो कल्चर की वजह से वो वजूद में आया, या जो भी है, जैसे भी वो मज़हब का वजूद आया हुआ, तो ये बंदा मजहबी बंदा है, ठीक है। और मैंने कहा देखो इसका जवाब मेरे पास तो सिंपल, हम जो बात कर रहे थे, मैंने कहा देखो इसका जवाब तो मजहब आपको देते हैं कि भी आप आए हो कि आपको इबादत के लिए पैदा किया गया, आप जाओ मस्जिदों में जाओ, चर्च में जाओ, इबादत करो। तो उसने कहा कि नहीं, मतलब इसीलिए तो हमने मजहब बनाया है, मतलब अच्छा। मतलब अब ये जाहिर सी बात है, वो उसने बात ही की है, ऑफ कोर्स उसके मेरा ख्याल है जो बिलीव्स हैं वो नहीं है इस तरह के, लेकिन ये कि उसने ये बात की ना कि हमने उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि इंसानों ने जो मज़हब भी तो इसीलिए बनाया कि ये चीज़ उनकी इस खला को पुर किया जाए कि ज़िंदगी का मकसद, जो भी तुमने बात की है वो सेम हम बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से फिर वो एक दोस्त ने कहा कि वो एक किताब पढ़ रहा है, उसका नाम उसने मुझे बताया, वो भी मेरे दिमाग से निकल रहा है, मीनिंग ऑफ लाइफ, इस किस्म का विक्टर फ्रैंकल की जो है, नहीं विक्टर, वो है सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ शायद। इसकी वो किताब है विल ड्यूरेंट का पता है? मुझे एक ही ड्यूरेंट का पता है जिसने ड्यूरेंट लाइन बनाई है। एक विल ड्यूरेंट है, उसने काफ़ी किताबें लिखी हैं, और वो बड़ा आई थिंक फ़िलासफ़र था, या इल्मुल कलाम जो है ना, वो होता है कि मुख्तलिफ जो फ़िलासफ़र्स को सब, जहाँ तक मुझे पता है, अब हम ये गलत ना कोई क्या बन गया नहीं कोई गलत बात ना, मुझे ये डर अच्छा। लग रहा है कोई ऐसी बात ना कर दें जो मतलब इसका कोई, इसलिए हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे नहीं पता, मैं जहाँ तक मुझे पता है मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पता है। तो इल्मुल कलाम कहते हैं कि आप मतलब जिस तरह डिक्शनरीज, रिसर्चर अगर उसे मॉडर्न कहा जाए तो रिसर्चर, मुहक्किक उर्दू में जिसने तहकीक की हो, या वो मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके, मसलन लेट से उसने फलां का फलसफा मेटा एनालिसिस कर दे, हाँ सिंपल, जिस तरह अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि वो फ़िलासफ़र नहीं है, हम उन्हें फ़िलासफ़र कहते हैं, वो फ़िलासफ़र नहीं है, वो इल्मुल कलाम के वो माहिर थे, कि वो मतलब उन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ा है और उसी से उन्होंने वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं और उसी को जोड़ के और कन्वे किया एक मैसेज। तो ये विल ड्यूरेंट कंट्रोवर्शियल बातें ना करें ज़ाहिर भाई। नहीं ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, अच्छा, ये किताबों में हाँ आती है, मतलब हाँ ये रवायात में आया अच्छा है, ठीक है। तो नहीं ये कंट्रोवर्शियल बिल्कुल भी नहीं है, मैं मुझे पता है कि हम कैमरे के सामने बैठे हैं तो ये विल ड्यूरेंट भी है इल्मुल कलाम का, इसने काफ़ी किताबें लिखी हैं, फॉलन लीव्स शायद तुम्हें टाइटल बड़ा प्यारा है, मैंने नहीं सुना। मज़े की किताब है, जिसकी आखिरी आई थिंक किताब है, इसने एक किताब लिखी, इसके पास एक ना, अब ये मेरे दोस्त के बकौल है, ये मैंने नहीं पढ़ा, गलत हो सकता है, गलत हो सकता हूँ मैं, तो इसके पास कोई नौजवान आया, उसने कहा कि मैं तो भाई खुदकुशी करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे मैं अपनी मेरी ज़िंदगी बड़ी खुश है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं नज़र आता, क्या है ज़िंदगी, तो मैं अभी करने लगा हूँ खुदकुशी, ठीक है। हाँ अगर तुम मुझे कायल कर सकते हो कि ज़िंदगी का कोई मकसद है, ज़िंदगी का कोई मीनिंग है, तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम नहीं किया तो मैं तो जा रहा हूँ। वो कहता है यार मैं ज़िंदा हूँ, मैं क्यों ज़िंदा हूँ, ये खुद फिलोसफर है, जाहिर सी बात है, इतना नॉलेज है, बड़ा नाम है, वो खुद सोच रहा है कि यार, अच्छा उसने उसे कायल करना शुरू किया, उसे बड़ी दलीलें दी, ये है वो है ऐसे है ऐसे है, वो बंदा नहीं माना, वो चला गया, अब पता नहीं उसने खुदकुशी की या नहीं की, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। इसने फिर बाद में सोचना शुरू किया, वो मुतमिन नहीं हुआ, लड़का मुतमिन नहीं हुआ, इसने सोचना शुरू किया कि यार मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, या मेरी ओपिनियन इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं एक बंदे को कायल नहीं कर सका। इसने फिर लेटर्स लिखे उस वक्त जितने भी मौजूद थे इसके कोलीग्स, इसके जो जो इसके फिलोसफर्स थे उस ज़माने में, या बड़े लोग थे, जिसमें तुम जोसेफ अतीला को तुम लेटर लिख दो कि जो मीनिंग ऑफ हमारे एक साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर है बड़े मज़े के, तो मतलब इस तरह, तो उसने फिर जितने भी उसको वो लेटर्स मिले, रिप्लाईज मिले, तकरीबन सभी ने उसको लिखा, जो पोइट्स थे, जो राइटर्स थे उस वक्त के बड़े बड़े नाम है उसमें, कि भाई मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, और उसने कुछ 4-5 सवाल इस तरह के पूछे थे कि आप क्यों जिंदा हैं, आप खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते, इस किस्म के उनके जो जवाब उसने फिर वो किताब की शक्ल में उसने पब्लिश किए। वाह, नाम क्या है इसका? उस किताब का नाम मैं कंफर्म करके बताऊंगा, मुझे अब मेरे जहन में नहीं है, मीनिंग ऑफ लाइफ या कुछ इस किस्म का नाम। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है बड़ी दिलचस्प किताब होगी, ऑफ कोर्स, उसमें बड़े बड़े नाम है, हाँ। इतनी मतलब बड़े लोगों की बातों का एक मजमुआ हाँ, एक साथ ही आपको मिल जाए। वो उसकी अपनी मतलब वो अपनी नहीं है, उसकी तालीफ है ना, ये तालीफ मतलब उसने एक कलेक्शन, तो ये वो चेक कर लूं, बंद ना हो गया बस डर है इस चीज का। हाँ ठीक है जारी। अच्छा, तो ये मतलब ना उसने तो ये बात हम कर रहे, अब तुम्हारा मैं भी फिर अब मुझे जो अब ये सवाल फिर मेरे पास भी आया ना, मेरे कोर्ट में भी है कि भाई अब क्या मकसद है ज़िंदगी का, मुश्किल सवाल पूछ रहे हो मतलब भाई। हाँ मतलब ये कि
हाँ ये बातें तो हमने कर ली ना कि कल्चर है। ऑफ कोर्स मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सच क्या, मतलब एक कुछ होते गोल, जिस तरह मैं कहता हूँ अच्छा मैंने डॉक्टर बनना है, लेट्स से, मतलब अब तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, हाँ मैंने साइकोलॉजिस्ट मतलब मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है या जो भी है, मतलब आगे मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, वो मैंने यूरोप में रहना है, मैंने पाकिस्तान में रहना है, जो भी है, एक तो ये तो गोल है ना एक तरह से कि मकसद ज़िंदगी का, मकसद भी खैर वो उसका तर्जुमा ही है, लेकिन ये कि समझ रहे हो ना ठीक जो है, सब्जेक्टिव बस बात एक है। पूछ रहा हूँ, मकसद क्या है या मकसद क्या है, यानी मेरी तरफ से जो मकसद हाँ है तुम्हारी तरफ, मेरे मतलब हम अच्छा। ओवरऑल ये नहीं बात कर रहे कि जिस तरह हमने वो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि फिलोसफर्स के नज़दीक या जो भी ओवरऑल जो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं इस जो आप इस सवाल को टैकल करने के, वो हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए हैं, राइट? कल्चर है, मज़हब है, ये वो, आप किसी भी चीज़ में पनाह ले सकते हो। अब लेट्स से अगर देखा जाए तो जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे दोस्त हैं या हमारी पूरी सोसाइटी है, मोस्टली लोग वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको ये सवाल बॉदर भी नहीं करता इतना। और अगर शायद किसी लाइफ के किसी हिस्से में किया हो तो मोस्टली ने उसका जवाब कुछ ना कुछ तो फाइंड कर लिया है। किसी ने मज़हब में पनाह ले लिया है, किसी ने किसी चीज़ में पनाह ले ली, और यहाँ पे हम उसकी बात भी कर सकते हैं जो नीचे ने कहा था कि गॉड इज़ डेड, कि भाई अब मतलब हमारे पास कोई बेस तो बची नहीं, बच्ची नहीं है। ठीक है। तो अब तुम मतलब अगर सोचो थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि ये तुमने सोचा होगा कि ज़िंदगी में कभी ना कभी, या बंदा सोचते ही रहता है इस तरह की चीज़ों के बारे में। हाँ, लेकिन अब वही बात है कि ऑन द स्पॉट में अगर कोई एक जुमला अपनी नहीं सोचों जुमला में नहीं, से लेकिन हाँ थोड़ा सा कि अखज़ कर तुम सकूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पानी दो। मेरा पानी, मैं थोड़ा सा अपनी हाँ हाँ सोचो। अच्छा बात देखो, हमने डिस्कस किसको करना है, लेकिन मैं कनेक्ट जिस तरह करूंगा ना तो तुम्हें मजा आएगा। अच्छा हाँ हाँ हुनर है ना उज़ैर भाई। अच्छा, आई डोंट नो, जो मैं भी कहने लगा हूँ, आई डोंट नो कि वाकई मेरे अंदर से आवाज़ निकल रही है या कैमरे के सामने या तुम्हारे सामने इन सारी चीज़ों का मजमुआ बन गया है, लेकिन मेरे दिमाग में जो भी या बात आ गई प्राइमिंग हो गई है जो हम या बाद में। प्राइमिंग हो गई है बातों से, कई सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन जो फिलहाल मेरे दिमाग में आ रही है बात कि मेरी ज़िंदगी का मकसद जो मैं चाहता हूँ कि भाई एक चीज़ हो कि भाई अब्बास भाई मर गए, क्या रह गया, अच्छा वो ये हो कि इस जो मरने से पहले के दौरान मैंने इतना ये जो दुनिया में दुनिया को समझने के जो नज़रियात हैं, उन नज़रियात को मैं समझ सकूं, ठीक है, सारों को अगर ना भी समझ सकूं तो कोई एक आध को अच्छे से समझ सकूं, ठीक है, और उससे कुछ लोगों को समझा सकूं, और अगर मुमकिन हो तो उसमें से अपना एक नज़रिया पेश कर सकूं, जिंदगी गुजारने का नज़रिया नहीं, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी उन सारे नज़रियों का, जिस तरह तुमने कहा कि वो बड़ा प्यारा लफ्ज़, इसका मुझे लफ्ज़ भूल गया है अभी, वो जो या नहीं जो इल्मुल कलाम इल्मुल है। कलाम थे, यानी उन आइडियाज़ को एक तरह से जमा करके उसमें से कुछ ना कुछ आगे आ सके, ये मेरे दिमाग में फिलहाल बात आई है। अच्छा मैंने इस बारे में काफ़ी मेरा जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, तुम फिर शायद समझोगे कंट्रोवर्शियल है, ये इतना कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, लेकिन टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में आया वो था अल्लामा परवेज़ साहब को पढ़ने के बाद। अच्छा, तो उन्होंने मैंने वहाँ से ये चीज़ सीखी है, और फिर उस पर मैंने फिर काफ़ी गौर किया, और मेरा ख्याल है मेरे अंदर जितनी भी अब तक, या जो मैं अब यहाँ तक हूँ, यहाँ जो भी बैठा हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, उसमें उस चीज़ का बड़ा किरदार है, ठीक है। तो जो मैं अब अपना बता रहा हूँ कि मेरा मतलब मकसद ज़िंदगी का मेरे नज़दीक हर बंदे का क्या होना चाहिए, या हाँ इस बात पे मैं, हाँ सवाल थोड़ा मैं दोबारा करता हूँ तुमसे कि तुम क्या समझते हो। ऑफ कोर्स तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी के लिए मकसद डिफाइन करो, मतलब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी का ये मकसद होना चाहिए, ऑफ कोर्स तुम्हें हक नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि तुम क्या समझते हो कि मतलब अमूमी तौर पे हमें इंसानों को किस तरफ जाना चाहिए। मतलब एक होता है कि हम, यानी कि किस चीज़ में पनाह है इंसानों की, मतलब मज़हब में है, कल्चर में है, कल्चरल वैल्यूज़ में है, या जो तुमने भी बताया कि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को समझना, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा एकेडमिक था कि आप मतलब तुम्हारी मतलब डायरेक्शन उस तरफ है कि भाई अच्छा पढ़ो और फिर ये बुक्स पढ़ो, ऑफ कोर्स ये एक उसका एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन अब सारी अगर इस तरफ लग जाए तो फिर मतलब, तो आपका क्या है वो, मतलब उस हवाले से मैं अगर पूछा जाए कि भाई इंसानों का जनरली क्या होना अब आपने चाहिए। मुश्किल सवाल कर दिया ना, नहीं, मजीद उससे भी ज़्यादा, मुश्किल है। हाँ उससे ही मुश्किल है। आ, इंसानों का जिंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि जो आपके सामने है ना, उससे थोड़ा पार देखने की कोशिश कर लो।
ये तो बड़ी कुछ सब्जेक्टिव सी बात करते हो उससे अच्छा शायद क्या पता, हाँ मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर सा आया था हाँ इमेज। हाँ अच्छा हाँ, ये नहीं, वैसे ये मजे की बात है इस, हाँ बिल्कुल, हाँ तो कभी अगर वही बात है कि बंदा ये एक्सप्लेन करो। अचीव कर लेना तो मेरे ख्याल है ये उसकी जिंदगी का एक हाँ मकसद हाँ होगा, ठीक उसने अपना ठीक। मकसद पार कर लिया। हाँ हाँ आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। अच्छा, यानी अगर कोई भी चीज आपको सामने नजर आ रही है, चाहे वो कोई एक चीज है या कोई वो इल्म है या वो कोई बात है, ठीक है, उसे फेस वैल्यू पे ना ले लेना, बल्कि उसे देखना कि उस बात की दलाइल, उसकी हकीकत की दलाइल क्या है और उसके खिलाफ दलाइल क्या हो सकती हैं। बस उन दलाइल को की नज़र में उस आइडिया को या उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना और उसके मुताबिक अपना रद्द अमल या रवैया ठीक हो गया। बरतना। बड़ी मज़े की बात है, तुम मेरा ख्याल है कि तुम उस चीज़ के भी एक, मैं बड़ा फिलोसफर फील कर रहा हूँ बाय द वे। तुम जो बात कर रहे हो ना, तुम एटलीस्ट जो तुम बयान कर रहे हो, तुमने सोचा, मुझे पता चल गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन ये कि तुम जो बयान कर रहे हो वो ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया शायद, या शायद समझने में मुझे कम से कम थोड़ा सा मसला बना, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो अच्छा, अब यहाँ से मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने वो बात क्यों की थी, वो परवेज़ साहब की और ये सारी। तो वो कुरान मजीद की जो पहली आयत है क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत नहीं है चलो, सूरह फातिहा से शुरू होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा जो है वो मतलब कि तमाम तारीफ़ें हैं इस कायनात के बनाने वाले के, अब रब्बिल आलमीन, हाँ इस कायनात की नहीं तख्लीक करने वाले। नहीं, जो रब है ना, मेरा ख्याल है कि जो परवेज़ साहब है ना, उनकी जो कह लें कि 90% उनकी जो टीचिंग है ना, वो इस वर्ड पे बेस करती है। अच्छा हाँ, बड़ी मज़े की बात है, हम उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, उनकी टीचिंग्स के बारे में, या जो उनका फ़लसफ़ा है। तो मेरा ख्याल है उनकी 90%, बल्कि मैं कहूँगा 100% जो है ना, वो इस लफ्ज़ पे बेस करती हैं। अच्छा, अब बड़ी मज़े की बात है कि ये शुरू में FSC तक जो है ना, ये लफ्ज़ हम इस तरह ही पढ़ते आए हैं जिस तरह तुमने कहा है, और ऑफ कोर्स ये मतलब हम यही पढ़ते आए हैं कि जिसने कायनात को बनाया, या जिसने कायनात को, हाँ ठीक, तख्लीक कभी करना। लोग पैदल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, पैदल का, पैदा, हाँ पैदा जिससे किया, मज़ीद कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब इसका मतलब उर्दू में मैंने कहीं पढ़ा था, जिसका वो था पालनहार, पालना, पालना परवरिश करना, पालनहार यानी कि जो पालता है या जो पालने वाला है। अब ये लफ्ज़ भी कुछ मानी कन्वे करता है ऑफ कोर्स, लेकिन जो अरबी में जो रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो बड़ा मज़े का है। उसका मतलब यह है कि आप, सीड है ना, एक बीज है, तो उसकी वो एक इनिशियल स्टेज है, ठीक है, वो सबसे बेसिक स्टेज है कि वो सीड है। फिर उसका मिट्टी में डालते हो, वो बड़ा होता है और एक दरख्त बन जाता है ज़बरदस्त किस्म का, जिसका साया है, फल है, सब कुछ है। इस पूरे प्रोसेस को करने वाला, जिसके अंडर ये सारा प्रोसेस हो रहा है, उसे कहते हैं रब। अच्छा, अब पूरी कायनात का जो रब्बुल आलमीन यानी कि जितने भी जहान है, उनका वो रब है, यानी कि उस सारे, यानी कि कायनात की हर चीज़ की, यानी कि उसकी इनिशियल स्टेज से लेके उसकी वहाँ तक कि जब उसकी मुकम्मल ग्रोथ हो जाए तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब यहाँ से ऑफ कोर्स अब आगे भी अगर बड़ी आयात हैं इस हवाले से कि ठीक है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है कि ज़िंदगी का मकसद मेरा भी है और जो होना चाहिए, जो तुम बात कर रहे थे ये वही होगी एट द एंड, तुम कहोगे कि हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा था, लेकिन तुम ज़रा इस बात से बयान नहीं कर सके कि भी हम इंसान जो है, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जितने भी पोटेंशियल्स हैं एक बीज की तरह, वो निखर के सामने आ जाए। अब ये वही है जो तुमने कहा है कि रास्ते में बैरियर्स हैं, आपने आगे जाके देखना, वो ऑफ कोर्स एक चीज़ आएगी कि वो फुल पोटेंशियल है आपका, राइट। जिस तरह ये रिजवान और उन्होंने जो परफॉर्म किया है, अभी पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है जो पिछले मैच में, मतलब वो परफेक्ट था ना, मतलब इतने उनके साथ उनको गोल, उन्होंने विकेटें गिरा दी, बना लिए, मतलब एक भी विकेट नहीं यार, मतलब उनकी गिरी। तो मतलब ये चीज़, यानी कि आपने शुरू से बीट से शुरू हुए और आप दरख्त तक पहुंचे, इस पूरे प्रोसेस को मतलब सर अंजाम देना। और हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें कई हुनर है, आप राइटिंग स्किल्स हैं आपकी, आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, आपकी जहानत है, आपकी मेमोरी है, आपका इखलाक है, ठीक है, आपकी सोशल स्किल्स हैं, आप लोगों से किस तरह पेश आते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। और एक इंसान का वो जो उसकी जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, कि आपकी बेसिक ज़रूरियात पूरी हुई, उसके बाद फिर आप ऊपर गए और आप फिर एक आखिर पे पहुंच के नुक्ता है आपका वो तकमील होगा, ठीक है।
तो मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि वो उस नुक्ते तक पहुंचने की जद्दोजहद या कोशिश करें। जिद हाँ वो करे, और वो ऑफ कोर्स उसमें कई फैक्टर्स हैं, सोसाइटी आपको परमिशन देती है नहीं देती है, आपके हालात उस तरह के हैं या नहीं है, लेकिन आपको हमेशा, ये वही बात है जो तुमने की पहले, कि आपको उस चीज़ से आगे देखना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा अपनी ग्रोथ, और ये हमारे इंसानों के अंदर कार्ल रोजर्स जो है वो एक कहता है ना कि भी जो उसकी पॉजिटिव साइकोलॉजी है कि आपके अंदर वो एक मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है इंसानों के अंदर, उसे वो ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट चाहिए होता है उस तरह का, जिस तरह एक बीज को भी चाहिए होता है ना। अच्छा, अब कुरान मजीद के अंदर जो ये आयत है, इसका थोड़ा सा अगर ज़्यादा इसको डिस्क्राइब किया जाए, या अब इस्लामियत की क्लास हमने बना दी है, लेकिन वैसे मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। हाँ, लेकिन ये कि मज़े की बात है, मेरा ख्याल है कि हम रहनुमाई ले सकते हैं थोड़ी बहुत। बिल्कुल। तो उसमें ये कि जो आपको जो ये कॉन्सेप्ट है और फिर उसमें आपकी ज़ात है, और फिर ये कि आपके जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम से जब बाइबल में ये है कि उनसे ना उन्होंने जो ये तुम्हें पता है ना, मूसा अलैहिस्सलाम की वो जो शरीयत में कुछ कवानीन थे, शायद 10 थे कोई रूल्स हैं, हाँ, तो वो उस पर लोग एक्ट करते थे ये वो। तो ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने, जो उन्होंने तबलीग शुरू की, तो लोगों ने फंसाने के लिए, या जो उस वक्त लोग थे मुल्ला हजरात, उन्होंने पूछा कि भाई हाँ जी क्या हुक्म क्या है इंसानों को, कि भाई देखते हैं कि ये वही देता है या कोई और देता है या क्या देता है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह से मोहब्बत करो। बड़ा मज़े का, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। मैंने कहा अल्लाह से मोहब्बत करो, खुद से मोहब्बत करो, और अपने हमसाए से मोहब्बत करो। और हमसाए में जाहिर सी बात है पूरी कायनात आ जाती है। मैंने कहा बस ये है यार, कितनी मज़े की बात है। मज़े की है, लेकिन इस हवाले से मैं ये बात कहूँगा, अक्सर अभी हमारी पूरी ये जो कन्वर्सेशन से शायद एक तरीके से साइड पे बात आ गई है कि अमूमन किसी भी चीज़ को जानने के लिए या उसे अच्छे से समझने के लिए पहले आपको उस चीज़ की डिटेल में जाना है, और डिटेल में उसके सारे जो उसकी ब्रांचेस हैं उसको अच्छे से पढ़ के उसके बाद आप उसमें से एक जनरल जुमला निकालते हो, और अब आपको एक अच्छे से उस बात की समझ आती है और आप बयान करते हो। बाद में ये करना चाह रहा था कि भाई कभी कभार जिस बंदे को वो डिटेल्स का ना पता हो, अगर उसके सामने आप वो ये बात रख दो तो उसे मोस्टली उस बात की सरसरी वैल्यू तो अच्छी लगेगी, लेकिन उसे उसकी डिटेल्स ऐसा समझ नहीं आएंगी। तो ऑफ कोर्स अब मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगा, मैं नहीं कह रहा कि मुझे इसकी डिटेल्स पता है। कौन सा ये जीसस का जो, हाँ, कि भाई अपना क्या कहते हैं उसे, खुद से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत करो, खुद से मोहब्बत करो, और अपने हमसाए से मोहब्बत करो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि ये बात अगर इस फेस वैल्यू पे एक ऐसे बंदे को कहें, तो आगे उसने आपने जवाब देना हाँ बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इसका जाहिर बात है, आगे मुझे नहीं पता स्टोरी क्या है, वो आप बताएंगे अभी। उसकी स्टोरी नहीं, उसकी ये ख़त्म है स्टोरी इस बात पे, क्योंकि ज़ाहिर सी जिस तरह कुरान में मुख्तसर सा एक तरह से जामिया लिखा गया है, उसी तरह ही है बाइबल भी। ख़ास तौर पे ये जो गॉस्पेल्स हैं जो जीसस की हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में है। तो बात करने का जो टॉपिक हमारा इसी तरफ आ रहा था कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो यहाँ पे हंगरी में आके हमारे अंदर, या हंगरी से पहले भी जो हमारे अंदर पर्सनल, अब मुझे समझ आई है। मैंने कहा था ना कि तुम कहोगे कि वाह क्या बात। तो हमारा जो मतलब एक खूबसूरत यार बस थैंक यू, खूबसूरत। नहीं मैं वाकई मैं आई एम फ्लैटर्ड, नहीं मैं क्यों फ्लैटर्ड हूँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड वाकई यार, जिस तरीके से तुमने ये बात को बुना, फिर बात को बुन के तुम लाए यूं, वाह बहुत। अच्छा ये भी मेरे फन है भाई, चलो इस पे बात करते हैं। तो हाँ, तो ये बात थी कि हम, यानी कि मकसद ज़िंदगी का, मुझे ये लगता है कि मेरे लिए और लोग, और अच्छा उसमें ये कि सबसे पहले जो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि अपनी ज़ात से मोहब्बत, जब तक हम खुद अपनी ज़ात से भी मोहब्बत नहीं करेंगे, या अपनी ज़ात को इम्प्रूव होता नहीं देखेंगे, या उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम दूसरों की भलाई भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, जितना हम चाहें या जितना हम क्लेम करें कि हम कर रहे हैं, नहीं कर सकते। और फिर जाहिर वो जिस तरह मसलन मैं आज यही सोच रहा था, मैं थोड़ी मसलन लेट से एक सिनेरियो है, मैं अपने किसी दोस्त के साथ में गुस्से में बात कर रहा हूँ, मुझे लगा कि उसने ये किया, मुझे उसको ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उसने क्यों किया। अब मुमकिन है कि यार वो एक नॉर्मल बिहेवियर कर रहा हो, या ये मुमकिन है कि वो मतलब वो पहले भी इस तरह करता हो, मैंने नोट नहीं किया हो, ठीक है। अब मैं इतना ज़्यादा रिएक्शन क्यों दे रहा हूँ, उसकी वजह ये कि यार मैं मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा है, मैं उसे वो फ्राइड का जो वो डिस्प्लेसमेंट है, मैं शायद डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, कभी मैं किसी और का गुस्सा मैं उस पर उतार रहा हूँ। घर में अक्सर इस तरह लड़ाइयाँ होती हैं कि बंदा आता है, वो ऑफिस में उसका कोई मसला बनता है तो आके बीवी से लड़ लेता है, बीवी जो है वो बंदे पे गुस्सा उतार देती है, वो डिस्प्लेसमेंट होती है ना आपकी।
तो आपके जब तक अपना ज़ात का ख्याल नहीं रखते आप, ठीक है, उसकी ज़रूरियात नहीं देखते या खुद को एनालाइज नहीं करते रहते कि यार ये प्रॉब्लम है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तब तक आप दूसरे बंदे को जो भी रिएक्शन दोगे वो नहीं सही होगा, राइट? तो कुछ कहो यार, मैं थक गया हूँ। मैं तुम्हारी बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, मुझे बाकी भी इसका बड़ा हो गया। हाँ हाँ अच्छा, यार तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं जो दिमाग में आ रही थी कि पहली बात तो ये ठीक है कि आप जब तक अपना ख्याल नहीं रखोगे, जब तक आपकी अपनी मेंटल स्टेट ठीक नहीं होगी, आप दूसरे बंदे को ना तो नसीहत सही से कर सकते हो, आप नसीहत कर तो सकते हो लेकिन वो उस पर इफेक्टिव मेरा नहीं ख्याल की होगी, क्योंकि उससे अंदाजा बंदे को हो जाता है कि भाई खुद तो नहीं कर रहा, मुझे बात कर रहा है। अच्छा, रूह खाली, जेब खाली हो तो मेले से निकलना बेहतर, तो मेरे से निकलना बेहतर, ओके। रूह मुर्दा हो तो जीने की हमाकत न करे, बेअमल शख्स किसी को भी नसीहत ना करे। मुझे शेर भूल रहा है, नाज ख्यालवी का बड़ा ही ज़बरदस्त शेर था, हमारे इलाके के शायर हैं, ताल्लुक वाला से उनका ताल्लुक है, क्या शेर था उनका? लव रोड पे रहा करते हैं यार जब तक तुम्हें शेर याद आता है मैं उनके थोड़ी यार बड़ा ही ज़बरदस्त शेर है। बे उसका उस मिसरा जो मेरे ज़हन में, बेअमल शख्स किसी को भी नसीहत ना करे, यानी कि हाँ ये उसी जो तुम बात कर रहे थे। सॉरी हाँ। अच्छा ज़र मेरे ख्याल से नहीं, खैर आई गेस रफ आइडिया मेरे दिमाग में है जो मैं बात कर रहा था कि अच्छा नसीहत तो कर दी, आगे वाले पे असर नहीं होगा। दूसरा ये कि लेकिन है कि बंदा अगर वो उस राह पे चल दिया कि भाई अपने अंदर वो बेहतरी लाता जा रहा है, उस वक्त वो या तो एक तो नसीहत होगी, किसी दूसरे बंदे को नसीहत करना, दूसरी ये होगी कि चलो जिस तरह हम अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अब हमारी ये जर्नी एक तरह से नसीहत कंसिडर होगी, हम तो नसीहत नहीं कर रहे, लेकिन लोग उसे नसीहत ले सकते हैं बिल्कुल। तो उस शख्स के लिए भी कि जो अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ अपने स्टैंडर्ड के ही मुताबिक, उसके लिए भी कोशिश करना कि आप खुद तो आगे जा रहे हो लेकिन अपने साथ साथ हमसाये को भी साथ साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो यही ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुरान मजीद में बार बार इसका जिक्र आया है कि, और फिर मज़े एक बड़ी मज़े की बात है कि कुरान मजीद में वो, अब मुझे अब आयात नहीं याद, उनका रेफरेंस भी नहीं याद, ज़ाहिर सी बात है मैं स्टूडेंट नहीं हूँ मज़हब का एज सच, तो उसमें ये एक है कि मक्का में जो मुसलमान थे उन पर जुल्म वगैरह हो रहे थे काफ़ी, मदीना में रियासत कायम थी, मदीना की रियासत कायम थी, मदीना की रियासत कायम तो थी। वो उन्होंने दुआएं वगैरह मांगी, मुसलमान मक्का में भी थे, उन्होंने दुआ वगैरह करते थे कि अल्लाह हमारी मदद को भेज दिए वो, तो वो अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो मदीने में मुसलमान रहने वाले उनसे कहता है कि वो दुआएं कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो। अब मज़े की बात है वो दुआ तो खुदा से मांग रहे हैं, लेकिन मैं खुदा ने डायरेक्ट तो नहीं मदद करनी, उसने अपने बंदों के तहत ही मदद करनी है, और उसके बंदे वो हैं जो खुद पे काम करते हैं और वो खुद पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, और फिर उन्होंने अपनी उन्हीं सलाहियतों को बरोए कार ला के दूसरे जो अपने हमसाए हैं, तो जीसस कहता है कि अपने उससे मोहब्बत करो, कितनी मजे की यार बात, कितनी मजे की, तो उनकी मदद करके उन्होंने उस चीज को मतलब एक सोसाइटी को बनाया। ठीक है, तो अब जो नसीहत की बात कर रहे थे तुम, तो वो ऑफ कोर्स तुम्हारा भी ये मतलब नहीं था, मेरा भी ख्याल है वो कार्ल रोजर्स तो इस बात पे बहुत जोर देता है जो थेरेपी के अंदर खास तौर पे कि आप नसीहत नहीं करोगे किसी को भी, राइट, तो तुम्हारा यही मकसद था कि जो है वो हम नसीहत किसी को बैठा के इस तरह समझाएंगे नहीं, मतलब ये बड़ी एक गलत चीज़ मेरा ख्याल है, प्रैक्टिस है, ऑफ कोर्स तुम्हारा भी ये मतलब नहीं था, लेकिन ये कि जिस तरह अब हम बात कर रहे हैं एक सिंपल, तो वो लोग मतलब नसीहत ले रहे हैं, तो नसीहत को उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता। हाँ, तो यहाँ से अब ये बात टॉपिक ये आया जो कि अब्बास भाई ने वाह की थी कि हम डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो सी तब्दीलियाँ आई हैं इन 3 साल में, या उससे पहले भी अगर कोई प्रोमिनेंट तब्दीली आई है पाकिस्तान के अंदर भी जो हम याद कर सकते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि यार हमारे अंदर ये तब्दीली आई है, या हम एक दूसरे को भी थोड़ा फीडबैक दे सकते हैं। ऑफ कोर्स कि मैंने तुम्हारे अंदर जिस तरह भी अब्बास भाई ने वाह की है, तो वो थैंक यू उस फीडबैक के लिए। तो हम इसको डिस्कस करना चाहते, तो ये सारी जो तमहीद थी जो कि मेरा ख्याल है अपनी असल बात से तो थोड़ी हो चुके हैं, हाँ, लेकिन वो बड़ी मजे की गुफ्तगू थी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। यार हमारे जो एक हमसाए हैं ना, इनको पता नहीं क्या मसला, जब भी हम वीडियो बनाए कभी इन्होंने बर्फ तोड़नी होती है, अभी इन्होंने अच्छा जैसे ही ये आए बैठे वीडियो लगाया उसने मशीन लगा दी, तो होपफुली आवाज आपको शायद इतनी ऊंची ना आ रही हो।
हाँ लेकिन होपफुली हम ज़्यादा ज़रा बोल रहे हैं इसके सामने हाँ तो वो ज़रा दूर है तो शायद इतनी ना आ रही हो बात। अच्छा तो अब्बास भाई शुरू करें, पहली बात आप क्या मेंशन करेंगे अपने बारे में जो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आपके अंदर आई है और आप बड़े खुश हो उसको देख के, लेट्स से अच्छा उसको हम इस तरह करते हैं। अच्छा मज़े की बात जो बात मेरे दिमाग में आ रही है उस वक्त मैं भी यहाँ अल्लाह जी हंगरी भी नहीं आया था ठीक है ठीक है। और ये मैंने अपने अंदर तब्दीली देखी अराउंड आई गेस के सेकेंड ईयर मैं भी कहने वाला सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल में दिमाग है सेकेंड ईयर वही होता है सेकंड ईयर वही होता है। ठीक है तो उसमें ये था कि नया नया मेडिकल का टेस्ट दिया था ठीक है मेडिकल के से पहले मैंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए थे मेरा एक आदत है कि आदत नहीं मेडिकल है का टेस्ट एमडी कैट। मैं बताता हूँ मैं पूरी डिटेल बताता हूँ अच्छा। अच्छा मेरी आदत रही है या मेरा अच्छा कह ले किस्मत रही है या एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए हैं अच्छा। जिसकी वजह से ये कि टेस्ट में बैठने में मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है तो मुझे कोई इशू वगैरह उस तरह नहीं होता अच्छा यानी मैंने नेट का टेस्ट दिया फिर मैंने जो मेडिकल के टेस्ट थे वहाँ पे मैंने एम कैट का भी दिया नहीं सॉरी एम डी कैट में तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ ईटा जो कि उसका है के पी के का वो दिया है उसके अलावा जो नम्स का होता है मुझे उस टेस्ट का एग्जैक्ट नाम नहीं पता लेकिन मैंने वो टेस्ट दिया था ठीक है। और एफ एम डी कैट ठीक का है। समथिंग उसकी एब्रीविएशन भी मुझे याद नहीं है अच्छा अब इन टेस्ट में ये टेस्ट देने के बाद ऑफ कोर्स मेरी सिलेक्शन मेडिकल में तो नहीं हुई ठीक है और हमारे स्टूडेंट पाकिस्तान में बड़े स्टूडेंट्स हैं जो खुदकुशियां कर लेते हैं मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है ये उसलिए नहीं है हाँ हाँ तुम वो समझ सकते होगे यानी प्रेशर काफ़ी था ठीक है फैमिली की वजह से कि भाई ये लड़का है जो फैमिली में इतना लायक है मेरा एक नाम था पूरे ख़ानदान में सारे ख़ानदान में बच्चे देखा करते भाई हमारे बेटे या वालिदैन भी हमारे बच्चे अब्बास जैसे हों शरीफ भी है लायक भी है ठीक है क्या ही बात है शरीफ तो बहुत ज़्यादा है शरीफ तो मैं बहुत भी ही ज़्यादा है कहूँगा। हाँ वो देख लें अभी तक माशाल्लाह से चेहरे पे तो नूर टपक रहा है। नूर है जी शराफत ओके तो अब इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हों और वो एक्सपेक्टेशन लेके आप यूं गए और नीचे ठीक है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था लेकिन उस वक्त मैंने ये चीज़ देखी थी कि उस लम्हे मेरे अंदर इस्तेकामत आई वुड से पता नहीं इस्तेकामत सही लफ्ज़ है यानी एक तो एक चीज़ को सब्र करना अपॉर्चुनिटी का चलो वेट करना अच्छा मज़े की बात है इससे पहले मेरे अमेरिका के जितने मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था एक दो के अलावा मेरी सारों से रिजेक्शन थी जिसमें एक्सेप्टेंस थी इसमें स्कॉलरशिप पूरी नहीं मिली थी तो इन अ वे रिजेक्शन ही कंसिडर कर लें ठीक है तो इतनी सारी यानी आपको रिजेक्शन पे रिजेक्शन पे रिजेक्शन पे रिजेक्शन पूरे साल आ रही थी लेकिन आई डोंट नो व्हाई के मेरे अंदर उस वक्त तो मैं खैर नमाज़ें बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लग गया था इस सारी उस प्रोसेस के बाद तो ये कि मैंने इस्तेकामत काफ़ी आ गई थी तो अब ये है कि मुझे जब कोई बड़ी ही नेगेटिव चीज़ फील होती है हम इसके बारे में अक्सर बात करते हैं कि जितनी भी मुश्किल हम पे आ जाए हम पे ऐसे कोई असर नहीं करती वो हम उससे निकल जाते हैं उससे हम निकल जाते हैं बड़ी आसानी से तो ये जो चेंज मेरे अंदर आई थी ये मेरे अंदर सेकंड ईयर में आई थी और उसके बाद आई डोंट नो कौन सी चीज़ मेरे अंदर ये डिफरेंस लाई है हो सकता है कि उस वक्त मैंने किताबें पढ़ना भी शुरू कर दी थी लेकिन ऐसा सच नहीं इक्का दुक्का किताबें उसके अलावा ये कि आई डोंट नो रीज़न क्या थी कि मेरे अंदर वो चेंज आई लेकिन मैं ये चेंज नोटिस अगर मैं भी करूं तो उस वक्त से आना शुरू हुई है मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई वाह गालिब तुम इस बात को प्रूव करना चाहते हो कि तुम जो भी बात तुम्हारे अंदर शेर आ रहा है और तुम कह रहे हो मैं आधे शुरू में जब हमने बात हाँ कि मैं जब हाँ नहीं अभी मैं बात वगैरह अच्छा कर रहे हैं नहीं बातें वगैरह कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अभी वो फीलिंग्स दूर हो गई हैं क्योंकि वही बात है इतनी बातें मज़े की बातें कर रहे हैं तो मुझे फील हो रहा है कि नहीं कुछ तो है कुछ तो हासिल किया ज़िंदगी में। मेरा ख्याल है कि मुझे मेरा जो ओवरऑल जो मैं समझता हूँ अभी जो मेरे अंदर बड़ी मज़े की तब्दीली आई है या जो भी है वो ये कि पाकिस्तान में थे ना मैं बात करूँगा यहाँ पे आके वो काफ़ी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में भी मैं बड़ा मतलब बड़ी तब्दीलियाँ मेरे ख्याल बेसिक तब्दीलियाँ जो बेसिक आई हैं ना तब्दीलियाँ वो पाकिस्तान में आई हैं और उन पे वर्क जो हुआ है वो यहाँ पे आके हुआ है। तो यहाँ पे आके जो मैं ये समझता हूँ जो बड़ी 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 बुनियादी चीज़ है ना वो हम उसी तरफ में अब पहले नहीं था मेरे दिमाग में लेकिन अब वही उसी चीज़ की तरफ आ जाएगी कि मैंने खुद से मोहब्बत करना सीख लिया जो जीसस कहते हैं उनके एक पे तो एक टिक हो गया है दूसरे पे भी हुआ है लेकिन ये कि पहला तो मतलब ये बड़ा मज़े का ये जो है ना वो टिक है कि और उसमें ये कि खुद से मोहब्बत अब ये वही बात जो तुमने कही है बड़ी मज़े की बात है कि आपको अगर कोई एक बंदा है वो टोटली नाइव बंदा है उसको आप कहोगे मतलब खुद से मोहब्बत करना है वो पता नहीं वो क्या उसे नार्सिज्म से जोड़ दे कि भाई मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ यानी कि मैं वो खुद से मोहब्बत करता हूँ जो मतलब एक जनरल टर्म है तो वो उसे किसी चीज़ से भी जोड़ सकता है राइट
लेकिन जो मेरे नज़दीक क्या है कि भी आपकी एक सेल्फ है, ठीक है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो और आपको पता होता है कि आपकी कई ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं उनके लिए आप अपनी बाउंड्रीज जो है वो आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वो जो भी आपसे कहते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, तो आप उनको करते हो एक्सेप्ट किया, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होता है कि ये मेरा हक है और इसे मैं छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मसलन फॉर एग्जांपल मैं आज जल्दी आ गया तुम्हारे, मैंने कहा था मैं 6 बजे आऊँगा, मेरे पास अगर इस तरह कोई आए तो मैं कोई और आए तो लेट से तुम आ जाते हो तो फिर कोई मुझे मसला नहीं होगा, लेकिन अगर कोई और आता है और कुछ ऑफ कोर्स तुम सिर्फ और दोस्त के करीब हैं, वो अगर आ जाते हैं उस टाइम के दौरान, मतलब पहले आ जाते हैं तो इट्स फाइन, या लेट आ जाते हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर कोई बंदा कोई और आता है इस तरह तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा, मैं कहूँगा क्यों, ठीक है। तो मेरा ख्याल, अच्छा जो मैं बात कर रहा था, ये मैंने ज़्यादा ही कोई करती स्पेसिफिक बात, तो वो ये है कि मैं जो समझता हूँ कि मेरे अंदर इस वक्त तब्दीली आई है जो बड़ी मेजर है, कि मुझे कम अज़ कम पता अपनी सेल्फ की जो है ना वो उसका पता चला है कि अब मेरी एक सेल्फ है, मेरी एक ज़ात है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी उसकी रिस्पेक्ट करें। मेरी बाउंड्रीज़ जो हैं या जो मेरी ओवरऑल क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एक मिसाल देता हूँ। मुझे आई थिंक गेस तुम्हारी बात की पूरी समझ तुम्हें आ रही है ना, मुझे वो तो हम आई गेस कि व्यूअर्स को भी आ रही होगी तुम्हारी बात बड़ी क्लियर मैं सामने आ रही है। मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान में एक मेरे बड़े काबिल एहतराम उस्ताद हैं सर, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने पहले जिक्र किया तुम्हारे साथ, तो मैं सेकंड ईयर में था, ठीक है, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, वो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और वो मतलब मैं अकेडमी में गया हूँ, मुझे अभी भी बिल्कुल वो पूरा स्ट्रक्चर है जहन में, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर गया हूँ तो वो दरवाजे पे थे, मैं यानी कि ये नहीं कि मैं अकेडमी के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, क्लास के दौरान यूज़ कर रहा हूँ, वो वहाँ दरवाजे पे खड़े थे, मैं ऊपर गया हूँ तो वो उन्होंने देख लिया कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी मोबाइल दो मुझे, इट्स फाइन, मतलब मैं मोबाइल उनको मैंने उसे बंद किया, मैंने मोबाइल पकड़ा लिया, उन्होंने उसे खोला, कहते जी ये लॉक खोलो, इसका पासवर्ड डालो, मैंने पासवर्ड डाल दिया, चेक करने लगे मैसेजेस, भाई आप जितने भी हो क्लोज हो, आप, मैं कहता हूँ पेरेंट्स को भी ये परमिशन नहीं है कि वो बच्चों की इस तरह जाके उनके मैसेजेस देखना शुरू कर दें, मतलब अब यहाँ ये बात आ जाएगी कि अब वो कल्चर हमारा उस तरह का है और ये और वो, और यही वो बात है कि जो यहाँ आके मैंने सीखी, तो मुझे लगता है कि यहाँ की हंगरी में आके मैंने जो यूरोपियन कल्चर, जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है यहाँ की, सबसे मज़े की बात, सबसे अच्छी जो मुझे लगी वो यही है कि आप रिस्पेक्ट करते हो बाउंड्रीज़ की, प्राइवेसी की, कि अगला बंदा है, उसकी एक पर्सनैलिटी है, उसकी एक ज़ात है, आपने उसका एहतराम करना है, ठीक है, उसको एक चीज़ नहीं पसंद तो आप नहीं करोगे। तो उन्होंने मेरा मोबाइल चेक किया जनाब, मुझे उन्होंने कहा कि तुमने इसको क्यों मैसेज, बंदे को क्यों मैसेज किया, भाई मेरा मोबाइल है, अव्वल तो आप, मैं या तो चलो अगर मैं क्लास में बैठ के यूज़ कर रहा था, वो पढ़ा रहे होते तो वो एक सेंस बनती थी, वो मुझसे मोबाइल ले लेते इस तरह, उन्होंने मेरा, यार अब तुम समझ रहे हो ना कि मेरे दिमाग में यही बात आती जा रही है कि एक बंदे को, अब आई डोंट नो तुम्हारे टीचर के साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन मेरा बड़ा डीप कनेक्शन है ऑफ कोर्स, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल का कि भी आप उसे कहें कि आप फ़ोन दो मुझे, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैंने देना पासवर्ड, फिर भी कह रहे हैं डालो, फिर मैं रिस्पेक्ट की वजह से दे रहा हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं यही सोच रहा हूँ कि वो एक्शन करते हुए उन साहब के दिमाग में चल क्या रहा होगा। उन साहब के दिमाग में ये चल रहा था कि ये बच्चा है मेरा बेटा है, मैं तो मतलब इसका सब मैं बचा लूँ, इनकी हिफाजत करूंगा, ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता मैं है। ये नहीं, उनकी नीयत पे मैं कोई शक नहीं कर रहा कि वो बुरा मेरे इसलिए सोच रहे थे या वो क्या चल रहा है उनके दिमाग में, वो मैं श्योर हूँ कि वो जिस तरह मतलब मेरे वालिद हैं, ठीक है, वो आके मेरे से जिस तरह ज़बरदस्ती मेरा कोई कुछ कर सकते हैं कि भाई मोबाइल दो या ठीक है तुम क्या कर रहे हो इस वक्त, ऑफ कोर्स इसी तरह वो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे वालिद साहब भी करेंगे तो वो ठीक नहीं करेंगे। अगर मैं नहीं दिखाना चाहता अपना मोबाइल तो मैं एक मतलब एक एडल्ट हूँ, मैं यही बात जो मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ आना और इस चीज़ का मुझे पता चलना कि यार एक मेरी ज़ात है और उसकी बाउंड्रीज हैं कुछ, ठीक है, या उसकी मुझे पता है कि उसका एक ये प्राइवेसी है और मेरा ये हक है, ये प्राइवेसी मेरा एक हक है, एक इंसान होने के नाते हर किसी का ये हक है। इसी तरह आप किसी की प्राइवेट लाइफ में, मैं ऑफ कोर्स मैं अब इस तरह नहीं होता कि ये मतलब ये तो अच्छा, तुम्हारी इसी बात तुमने जो ये पॉइंट अर्ज किया कि तुम्हें, ये तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी जो ये तुमने जो बाउंड्रीज हैं एक तरह से वो तुम्हारी बहुत क्लियर हो गई हैं यूरोप आके। क्लियर नहीं हुई बाउंड्रीज, ऑफ कोर्स क्लियर नहीं, ये कि मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि मेरी एक ज़ात है और वो मेरी ज़ात है और मैं मेरा कुछ मेरे में मुझे लगता ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, मुझे पता है लेट से ये प्राइवेसी है, मेरा एक हक है और उसके खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो मैं वो मेरी मर्जी होगी
मतलब तुम मेरी लेट से डायरी, मैं तुम्हें खुद हम तो वही बात है ना कि डिपेंड करता है ना, मैं अपनी डायरी खोल के मैं कहूँगा पढ़ लो, डजेंट मैटर, राइट। लेकिन वही मैं किसी बंदे से अगर मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा तो वो मेरी ज़ात है, मैं उसे नहीं करना चाहता, इट्स फाइन, उसके लिए भी ठीक होना चाहिए और मेरे लिए भी, और मुझे इससे मसला नहीं। तो ये चीज़ आना, ये एक मेरा ख्याल है एक बड़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये आइडिया, ये जो ओवरऑल आइडिया है, ये चीज़ मैंने भी नोट किया काफ़ी ज़्यादा। आई गेस वन ऑफ द मेन थिंग्स जो यूरोप में आने के बाद लगी है वो यही है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि मुझे फ़िलहाल तक लगता है कि मैंने अभी तक इस चीज़ को करना सही से नहीं सीखा। 3 साल गुजरने के बाद भी, और 1 साल पोलैंड में गुजरने के बाद भी, जहाँ के आई गेस सबसे ज़्यादा इस चीज़ की मेरी डेवलपमेंट हुई है। क्योंकि तुम वहाँ यूरोपियंस के साथ बिल्कुल रहते थे, सारे यूरोपियन के साथ था, और उसके अलावा पाकिस्तान, ना कोई पाकिस्तानी ना कोई अरबी, हमारे कल्चर का कोई भी नहीं था। ठीक है, तो वहाँ हालांकि इस हद तक 1 साल रहा हूँ, तुम हालांकि 1 साल अलग नहीं भी रहे, तो आई डोंट नो, इसलिए मैं तुमसे पूछा है कि भाई तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारी वो डेवलपमेंट तुम्हें लगता है कि हो चुकी है काफ़ी मुस्तहकम तौर पे, ऑफ कोर्स कुल तो नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुकी है, या तुम समझते हो कि अभी वो काफ़ी हद तक मुकम्मल नहीं हुई। मेरा जहाँ तक है, मैं कहूँगा कि यार मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ी ज़रूरत है अभी उसमें डेवलपमेंट की। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मसलन लेट्स से मैं जिस तरह ये एक प्रॉपर्टी है और वो भी यहाँ आके बिल्ड हुई कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, जिस पे पहले भी हमने बात की थी शायद, कि मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ। अब उसमें ये होता है कि कई दफ़ा मैं लेट से मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं कि तुम कहोगे भी मैं जल्दी आ गया या तुम मेरे पास जल्दी आ जाओ, जिसकी वजह से मैं कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और मेरा वो इंपॉर्टेंट काम ख़त्म हो जाए और मैं कहूँगा चलो बॉस आ गया तो खैर ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे इस तरह के नुकसान होते रहते हैं, हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं कहता हूँ चलो खैर एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी प्रॉपर्टी है तो जारी रहे। अब वो भी एक तरह से सेल्फ की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर ब्रीच ही है ना, कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो गए, आपकी अपनी ज़ात को नुकसान पहुँच रहा है। तो मुझे पता है अब कम अज़ कम, मैं जो बात कर रहा था, जो तुमने पूछा कि तुम पहुंच गए उस लेवल तक, अच्छा। मुझे कम से कम पता है। अच्छा हाँ, इस हवाले से अपने बारे में मैं कहूँगा कि भाई मुझे भी आई गेस के काफ़ी हद तक पता है, और कभी कभार ये सिचुएशन मैंने देखी भी है कि अपने साथ तो एटलीस्ट के वो बाउंड्री यूं पिंच लगातार कोई बंदा कर रहा होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ उस चीज़ को रोकने की, लेकिन उसको रोकने के लिए जो रद्द-ए-अमल किया जाए, उस रद्द-ए-अमल से मुझे खौफ सा लगता है। यानी उस रद्द-ए-अमल का एक्शन क्या है, उसका नतीजा क्या निकलेगा। चलो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इस बंदे को कुछ कह दिया, तो उसके कहने से जो वो कहते हैं मल्टीप्लिसिटी और वो नताइज बनेंगे, ये बड़ा डिफरेंट, ये हाँ बड़ा मुश्किल है ये, और ये अगले बंदे पे बहुत डिपेंड करता है वो उसको किस तरह ले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही बात है, अगर उसको वो समझने वाला इंसान हो, आप उससे प्रॉपर बात कर सकते हो और उसे समझा सकते हो कि यार ये मसला है, वो समझ जाएगा, रिस्पेक्ट करेगा इस चीज़ की। और अदरवाइज अगर कोई और हुआ तो वो गुस्सा भी कर सकता है, वो कह सकता है ले मैं कोई गल करने वाली है तो गल करने वाली। मसलन अब ये टाइम का मुझे ना मेरे दिमाग में एक चीज़ ना स्टक हो गई है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है अगर कोई लेट हो, कि भाई मतलब टाइम दिया है कोई किसी को मिलने के लिए, तो वो 5-10 मिनट भी, अगर मैं पहुंच जाता हूँ टाइम पे, जनाब 5 मिनट पहले पहुंच जाऊँगा, 10 मिनट पहले पहुंच जाऊँगा, मेरा वो टाइम भी मतलब उसमें काउंट हो गया। उसके बाद अगर कोई बंदा लेट आए मेरा दिमाग फटता है। अच्छा एग्जैक्टली ये काम आज मेरे साथ, आज नहीं खैर पिछले कई दिनों से हो रहा है। अच्छा राइट साहब, मैं कैमरे पे कहूँगा अब ये बात, नाम बेचारे का नाम मेंशन करते हैं, खैर कर दिया मैंने वैसे भी। अच्छा हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने कॉल कहा कि कॉल करते हैं, देखा ठीक है, लेकिन वो ट्रैवल कर रहे थे किसी दूसरे मुल्क, यानी पाकिस्तान से बहरे। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बता तो दिया कि चलो शाम को बात करते हैं। पहले तो ये कि मेरे नोटिफिकेशन सोशल मीडिया की सारी ऑफ है, ठीक है, तो मुझे मैसेज वगैरह आने पे मुझे कुछ नहीं पता चलता, या बेशक मुझे कोई कॉल भी कर रहा हो नोटिफिकेशन ही नहीं आती मुझे, जो कि एक तरह से मैंने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए किया कि जब मैं चाहूँ तब मैं ओपन करूँ मैसेजेस के रिप्लाई देके फिर आगे बढ़ूँ। अच्छा तो उस पर पहले तो यह कि थोड़ी मुश्किल हो रही थी एग्जैक्ट एक साथ टाइम पे ऑनलाइन होना और टाइम चूज करना। अच्छा हमने टाइम चूज कर लिया। उस दिन हुआ ये कि हमने एक टाइम चूज किया, लेट से 4 बजे, ठीक है, 4 बजे मैं ऑनलाइन हुआ, साहिब नहीं थे, ठीक है, तो मैंने साहिब को मैसेज किया कि आप कहाँ हैं। साहिब का मैसेज है कि अब तो पाकिस्तान का मैच हो रहा है, पाकिस्तान के मैच में तो कुछ नहीं कर सकते, मैच के बाद हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा मैच के बाद करीबन 9 बजे मैं दोबारा ऑनलाइन हुआ, मैंने कहा चलो जी मैच हो गया, यानी बात उन्होंने करनी थी, ठीक है, ऑफ कोर्स मेरे भी दोस्त हैं, मैं बात करना चाहता हूँ एक तरह से वो, ठीक है। दोस्तों कहते हैं यार अभी तो मैं बाहर हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, पता है मैं इधर आया हुआ हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, फिर मुझे टाइम कल का बता दो, उसी टाइम कर लेंगे। अच्छा फिर अगले दिन हमने 12 का टाइम चूज किया, यानी हमारे दरमियान 1 घंटे का भी फर्क है, तो हमारे 12 उनके सॉरी
अब देखो कंफ्यूजन। अच्छा चलो खैर। हाँ, यानी हमने वो टाइम चूज कर लिया कि इस मुल्क के इतने टाइम, इस मुल्क के इतने टाइम, हमने एग्जैक्ट टाइम चूज कर लिया। अच्छा, उस टाइम पे अब्बास भाई फिर ऑनलाइन हाँ हो। 11 बजे अब्बास भाई 1 मिनट पहले मैं हो गया, हम्म। चलो ठीक है ऑनलाइन हो गया। अब्बास भाई स्क्रीन को देखें, बंदा कहीं नहीं। बंदा कोई नहीं। बंदे तेरा मैंने 10 मिनट स्क्रीन के सामने तकता रहा, क्योंकि सारी बात है मैं स्क्रीन बंद करूंगा मुझे नोटिफिकेशन तो आती नहीं है, तो मैं स्क्रीन ऑन रखी 10 मिनट, ठीक है कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैंने स्क्रीन बंद कर दी, उसके बाद मैं चला गया, मैंने अपना काम शुरू कर दिया, मैंने आज काम भी करना था। अच्छा, उनके आई गेस 15 मिनट बाद ऑफ कोर्स जब मैंने दिन के टाइम दोबारा नेट खोला तो उनके मैसेजेस आए हुए थे कि आप तो लगता है बड़ी मसरूफ हैं, आपका स्केड्यूल बड़ा टाइट है। अच्छा। हाँ, तो जो कि उन्होंने ऐसा ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहा, उन्होंने कहा चलो एक और टाइम कर लेते हैं ताकि हमें एक टाइम प्रॉपर मिल जाए। तो मैंने कहा चलो एग्जैक्ट सेम टाइम कल उसी टाइम पे मैं एग्जैक्ट उसी टाइम पे ऑनलाइन होगा। तो बात जो तुमने ये बात शुरू की कि भाई आपको गुस्सा आता है, ऑफ कोर्स आपको गुस्सा आता है यार कि चलो यार थोड़ी सी वक्त की पाबंदी, आपने टाइम लिया, पहली बात आपने टाइम चूज किया, आपने उस टाइम से जितने भी काम थे हटा दिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपने वो घंटा खाली कर दिया। अब आप ये सोच के गए थे भाई यहाँ पे मैं इस बंदे से बात करूंगा, अब वो घंटा मेरे लिए खाली है, ऑफ कोर्स मैं उसमें और भी काम कर सकता हूँ, लेकिन वो एक मेंटल वो होती बंदे ने सारे काम आगे पीछे वैसे भी बंदे कुछ नहीं। इसके अलावा भी वही बात है कि एक चीज़ है यार, आपने एक मिलना है आपने कहीं, और फिर ये ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन का भी है इस तरह ही है, लेकिन मैं एक जनरल बात, तुम इमेजिन करो कि तुम एक किसी कैफे में बैठे हो पहुंच गए हो, या तुम एक जगह पे खड़े हो, एक बंदे का इंतजार कर रहे हो और वो बंदा नहीं पहुंचा, और फिर वो बंदा उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। तो हाँ, तो बात जो मेन हम कर रहे थे वो यही थी कि भाई अब, और फिर ये कि ठीक है अब तुम लेट से लेट आते हो, मुझे होगा खैर, एक तरह से वो मेरे एक ज़ात का हिस्सा है या पर्सनालिटी का हिस्सा है कि मुझे गुस्सा चढ़ता है, लेकिन मैं कहूँगा चलो खैर है, अब पास ही अब कोई और तीसरा बंदा आएगा तो मुझे फिर उस पर ज़रा मतलब तब अच्छा मैं कहूँगा ये एक रीजन भी है कि तुम कहोगे अब्बास है ना चलो खैर है, हाँ। क्योंकि तुम्हें ये पता है कि अगर अब्बास ने किया तो उसने किसी एवं मजे के लिए नहीं किया। हाँ। उसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हें पता है कि भाई अब्बास इस तरह की हरकत नहीं करता, आज हो गई यानी कोई जरूर वजह होगी। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें ये भी है कि वो ना ये तो हमारा है ना कि जब हम मतलब आपको अपनी भी, यानी कि हम जब अपना बिहेवियर देखते हैं अपनी ज़ात का, और जो अपने जो हमारे करीब लोग होते हैं तो हमें वो नज़र आता है कि अच्छा मतलब हम वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल देखते हैं, राइट, उनको ज़्यादा हाँ ये भी एक पर्सपेक्टिव थ्योरी है ना कि उसको हम सोशल साइकोलॉजी के एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट जो है, जब हम खुद को एक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी हम एक्सटर्नल रीजन से उसको करते हैं, जब कोई दूसरा कर रहा तो हम कहते हैं ये है ही इंतजार, ये आंधा ही लेट है, ठीक है, तो ये भी एक है। तो लेकिन हाँ बिल्कुल, तो ये हम जो बात ये इस तरफ हम चले गए, मेन बात यही कर रहा था मैं कि मतलब मैं मुझे अब पता है कि अच्छा ये बात उसने गलत की, अब मैं फिर इस हवाले से देखो, फिर मुझे अगर कोई तीसरा बंदा आता है लेट, तुम भी अगर लेट आते हो लेट से, तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ यार बात तुम लेट आए हो। पहले क्या था, पहले मुझे इस चीज़ का था नहीं, पता ही नहीं था ना, कभी अवेयरनेस ही नहीं थी कि भाई यार ये मेरी पर्सनैलिटी, मेरी ज़ात है, उसकी कुछ डिमांड्स हैं, मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का। अब मुझे पता है, अब कल को मैं अपना मोबाइल है लेट से, तो तुम मुझसे मांगते हो कि मैं मोबाइल दो, तो मैं तुम्हें दे दूंगा, रामे मांगता है लेट से, कोई और मांगता है मैं दे दूंगा, मेरे जो करीबी दोस्त। लेकिन एक तीसरा बंदा है तो चाहे मेरा दोस्त भी है और मेरे क्लोज भी है, ठीक है, वो मुझसे मांगेगा, मैं उसे ना भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, मैं यही कह रहा हूँ कि अगले बंदे पे डिपेंड, और वो मेरा हक है कि मैं डिसाइड करूँ कि मैंने इसको देना फ़ोन, इसको नहीं देना, ठीक है। और तुम्हें उस चीज़ में ना ही कोई रुकावट ना ही कोई शर्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऑफ कोर्स। मुझे कुछ मौके ऐसे आ सकते हैं कि मैं फील करूँगा बुरा, लेकिन मैं ना कर सकता हूँ, और ये मेरी ये डेवलपमेंट ये होना कि इस चीज़ का मुझे पता चलना, क्योंकि अब मैं सोचता हूँ तो मैं जब रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मुझे उस टीचर ने मुझसे मांगा फ़ोन तो मैंने उन्हें दे दिया, उस वक्त मेरे जहन में ये आया भी नहीं कि मैं ना दूँ या ये मुझे बुरा फील हुआ, मुझे ये नहीं फील हुआ कि ये मेरी सेल्फ पे कोई अटैक है। अब अगर कोई करेगा तो मुझे लगता है कि मेरी सेल्फ पे अटैक हो रहा है। मुझे वो मेरा जो रूममेट है वो अक्सर इससे मुझे कहा भी उसे, मैं बाहर से आया हूँ, मैं लेट से, मुझे कहाँ से आया भाई, क्या मतलब कहाँ से आया, मैंने तुम्हें नहीं बताया, तो ठीक है इट्स फाइन, मैं चाहे जहाँ से भी आ रहा हूँ, मैं चाहे यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, ये क्या हुआ कि कहाँ से आया, तुम ये पूछते हो कि हाँ भाई कैसा वक्त गुजरा, मैं तुम्हें शायद खुद ही बता दूं कि तुमने क्या किया, उसकी सारी डिटेल्स भी आगे आ जाए, ठीक है। फिर मैं वो कहीं जा रहा हूँ, मैंने कपड़े पहने हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं चाहे यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैं कहीं भी, कहाँ जा रहे हो भाई, तुम कौन है तब, मुझे लगता है कि यार ये अटैक है, सेल्फ अटैक। और ये मजे की बात है, यहाँ यूरोपियंस इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेते हैं, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप उनसे इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे वो बंदा गुस्सा करता है, तू कौन होता है, हालांकि वही बात है चीज़, मैं यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ ना, मुझे तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे कह सकता हूँ मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ।
अच्छा, बड़ी मजे की बात है ये चीज़। मैंने अब 1 साल पोलैंड में रह के ये देखी। अब्बास भाई ये बात मेंशन करें बार बार। अच्छा, उसमें ये था कि बजाय जो गोरे हैं जो मैंने देखा वहाँ पे, वो आपसे ये पूछने के बजाय कि कहाँ जा रहे हो, पहले तो वो ये कि आपको देखते हैं आप रेडी हो रहे हैं तो कहते हो तुम तैयार हो रहे हो, यूं करके वो बात ये नहीं पूछते कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वो तरीके से, क्योंकि अब ऑफ कोर्स वही कि जो आपके दोस्त हैं वो भी आपसे सीधा मुंह पे इस तरह नहीं पूछ पूछते। रहे। वो ये कह रहे अच्छा, फिर अक्सर कह लो कि वो जो एक्सट्रीम एग्जांपल उसके वो कि अच्छा बाहर जा रहे हो, तो कहे आप यूं कह सकते हो हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, और इस तरह के मुझे भी रिप्लाई मिले हैं, मैंने भी कुछ होता है हाँ मैं जस्ट बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप सारी बात दोस्त को बताना चाहते हो मजीद बात, तो फिर आप उसे आगे डिटेल में बता दोगे कि आप क्या करने जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ मुझे आई वुड से कि अच्छी लगी है काफ़ी। यानी आपको उसमें रखती है, आप अनकंफर्टेबल नहीं होते किसी के साथ। बिल्कुल नहीं। और फिर ये कि ऑफ कोर्स मैं, तुम्हें याद है हम जब इकट्ठे रहते थे रूममेट्स थे, तो मैं कभी भी बाहर जाता मैं तुम्हें बता देता होता था कि मैं फलां जा रहा हूँ, मैंने फलां को मिलना है, फलां दोस्त को मिलना है, या ये मेरा प्रोग्राम है, व्हाटएवर, राइट। तो वो मैं कंफर्टेबल हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो आपका भी नहीं हक बनता कि आप, और मेरे अंदर मैंने यही कहा है कि मेरे अंदर ये तब्दीली आई है कि मुझे इस चीज़ का एहसास चूँकि हुआ है कि ये मेरी ज़ात पे अटैक है, इसलिए मैं दूसरों से भी नहीं पूछता। मज़े की बात बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दोस्त से, उससे मैंने ना कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो। अच्छा, बड़ा उसने गुस्सा किया इस बात का कि ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, तुम कौन होते हो पूछने वाले। अब देखा जाए तो मतलब क्या मतलब मेरे आम सी बात है भाई कहाँ हो, कहाँ। फिर मैं वही बात है ना कि उसने गुस्सा किया या उसने मुझे थोड़ा सा बताया कि ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मैंने गौर किया कि वाकई ये सेल्फ पे अटैक है कि भी आप वो नहीं बताना चाह रहा है, या तुम फिर अच्छा अब देखो, फिर उस बंदे के साथ मैं क्लोज हो गया, क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो बात अगर नहीं भी थी ना इतने करने के बाद वो अच्छा, तो अब फिर मैंने पीछे का किसी कॉन्टेक्स्ट और था, जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो मेरे जहन में वो बात आई कि मैं अब दोबारा ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ज़रा थोड़ा सिंपल था, क्योंकि उसने भी मुझसे ये पूछा कि तुम कहाँ हो। हालांकि उसने जिस सेंस में पूछा था वो ये था कि तुम काम पे हो या तुम घर में हो या इस तरह। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये इस बंदे ने, साल हो गया हम एक दूसरे को जानते, इसने कभी ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, आज इसने मुझसे क्यों पूछा। मुझे सेल्फ अटैक फील हुआ थोड़ा सा, लेकिन नहीं भी हुआ क्योंकि वो दोस्त है, उसकी रीजनिंग भी पता थी, रीजनिंग भी पता था, क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, तो इट्स फाइन। फिर मैंने भी इसी तरह पूछा, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम कहाँ पे हो, ठीक है। क्वेश्चन जानबूझ के वो मतलब फील हो रहा था ना कि, और उसके बाद मैंने, फिर उस बंदे ने बड़ा मजे का जो है कहता मैं अपने कपड़ों में हूँ, ठीक है। मतलब अब यही बात है ना, अब ये बात है ना, मैं भी ठीक, अब आई एम टोटली फाइन विद इट, अगर वो बंदा नहीं बता रहा तो उसकी प्राइवेसी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो मतलब सीखी कि हर बंदे की एक ज़ात है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और आपकी भी एक ज़ात है, आपको भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते आप उन्हें कह सकते हो। अगर मैं मतलब नटशेल में बता रहा हूँ कि यार ये गलत है, छोटी सी मिसाल, उसके बाद भी तुम्हारी तरफ आएंगे, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि जो पैट्रिशिया थी, एक दोस्त हमारी, उसके साथ हम गए कैफ़े में गए, मैंने पहले भी जिक्र किया इस बात का। तो हमारी तो पाकिस्तान में तो ये आदत है कि हम सारे जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं उसको डबो के चाय के अंदर, हो रही है रिकॉर्ड, चाय के अंदर डबो के खाते हैं। उसने हम बैठे हैं कैफ़े में, ठीक है, उसने अपने बिस्किट निकाले हैं, तो उसने डबोने कहती मुझे आदत है कि मैं बिस्किट जो है ना डबो के खाती हूँ, तो मेरे को मसला तो नहीं है। मैंने कहा यार मैंने कहा देखो ना कितने महज़ब लोग बैठे हैं, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप मतलब खुल के खाएं, मैं भी इस तरह खाऊंगा। अब यहाँ पे एक ये आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको मसला हो सकता है, दूसरे बंदा कूल हो उसके बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको मसला ना हो, लेकिन अगले बंदे को बड़ा ही वो लगता हो कि यार ये क्या बात हुई। तो लिहाजा ये भी वही उस चीज़ में आता है कि रिस्पेक्ट करना अगले बंदे की बाउंड्रीज की, जिस तरह उसने ये किया ना, अब उसके लिए तो वो टोटली फाइन है ना, वो बिस्किट उसकी तो आदत है खुद की, लेकिन उसे फील हुआ कि मेरे इस तरह करने से शायद अगला बंदा ना डिस्टर्ब हो रहा, इसलिए उसने पूछ लिया कि मैं तुम्हें को मसला तो नहीं है। अब जारी सी बात है, ये ज़्यादा ही फॉर्मल थोड़ा सा या बड़ा ही वो फॉर्मल किस्म का रिलेशनशिप यहाँ से फील हो रहा है, लेकिन ये एज सच नहीं है। जब आप दोस्तों के साथ भी होते हैं तो आप, मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ों को रिस्पेक्ट कर ली जाए। मतलब तुम्हें पता है कि तुम अगर लेट होगे तो मुझे बुरा फील होगा या मैं तंग हूँगा, तो तुम अब कहोगे खैर है हम तो दोस्त हैं, तुम जानबूझ के अब लेट आना शुरू हो जाओ, तो ये गलत बात है ना। तो मैं इसलिए ये मुझे वैसे तुम बातों के दौरान ही तुमने जब ये चाय में बिस्किट बनाने वाली बात की, मेरे दिमाग में एक और मिसाल भी आ गई थी बड़ी। हाँ, ये बिल्कुल है ऑफ कोर्स के
ये चीज़ हमें आई गेस यूरोप में आके ही सबसे ज़्यादा ये भी पता चली है कि पाकिस्तान में एक तरह से कह लो लोग मुख्तलिफ हैं, कुछ पठान हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ सिंधी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सारे हमारा कल्चर बेसिकली सेम ही है। सेम ही है। तो इतने जो सब्सटेंशियली बड़े डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते, यहाँ आके हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लोगों का जो हमने सबसे पहले नोट किया था, लोग बड़ी ऊंची आवाज़ में अपनी नाक साफ करते हैं, ठीक है। अब और भी कई सारी बातें हैं ऑफ कोर्स। इसी से मेरे दिमाग में वो बात आई, तुमने जो ये बिस्किट वाली बात की। हम क्लास के बाहर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमारी क्लास के दरमियान जो ब्रेक्स होती हैं तो हम बाहर बैठे हुए थे, हमारे जो कैफ़े है वहाँ पे। तो हमारी क्लासमेट थी, तो इन्हीं बातों बातों में टाइम गुजर रहा है, वो गलती से चॉकलेट उसकी जेब से निकल के उनके यहाँ चली गई थी, गलती से उनकी थोड़ी सी उनके नीचे आ गई थी, ठीक है। तो उन्होंने वो निकाली, उन्होंने कहा चॉकलेट तो बेचारी सारी पिघल गई है, ठीक है, सारी बात है। उन्होंने जो खोली वो अंदर से इतनी अजीबो गरीब सी लगी, आपका दिल ना करे खाने का। उसने कहा मैंने तो खानी है, तुमने खानी है अगर तुम्हारा दिल हो तो। अब जारी बात थी तो चॉकलेट ही तो मैंने खा ली, लेकिन मैं तुमने जो ये बात की उससे मुझे याद है कि हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि गोरों को वो चीज़ बुरी लगेगी, ठीक है। जिस तरह बिस्किट चाय में डुबोना, हम नहीं समझते कि गोरा कोई ऐसी हरकत करेगा, लेकिन वहां पे उन्होंने हरकत कर दी। यहाँ ये कि चॉकलेट, आप चॉकलेट के ऊपर बैठे हो, उसके बाद आपने खोली है तो पिचकी गया, आप उसको यूं करके फिर भी खा रहे हो, और आप दूसरे को आपने एक तरह से ऑफर कर दी कि भाई मैं तो खा रहा हूँ, तुम्हारा दिल है खाने का, ये बात। तो ये वो किस्सा मेरे दिमाग में आ गया इससे। तो हाँ, हमारी वीडियो 1 घंटा 10 मिनट हो गई है। हाँ, तो मैं सोचा था कि चले हम आगे भी टॉपिक ले जा सकते हैं, जो टॉपिक, लेकिन मेरा ख्याल है उस टॉपिक दोबारा अगर शुरू हुआ तो हाँ, इसी को मेरा ख्याल है कि इस पे काफी बात, अभी देखो एक ही एस्पेक्ट मैंने बताया और एक ही तुमने बताया, तो हम जो अगला एपिसोड चाहे इसी पे रख लें, कोई एक आध और इस तरह मतलब आया तो ठीक है, ना हुआ तो ना सही, अगर इसी टॉपिक पे ना भी हुआ तो कोई बात नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स इज फाइन। तो हाँ, ये मेरा ख्याल है कि ये इनफ है मेरे, अगर तुम कोई ऐड चीज करना चाहते हो तो तुम मैं सही ऐड करूंगा। आई एम रियली हैप्पी। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था आज उसके बावजूद, मैं पहले एपिसोड में मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर थी आज, खास कर ही क्योंकि पिछली जो एपिसोड गुजरी थी मेरी उसकी वजह से काफी फीलिंग्स डाउन थी मेरी खुद। तो अब इसको आप शेयर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं इसको शेयर करूंगा। और ये कि ये अच्छी वीडियो बन गई है, मुझे भी ये एक्सपेक्ट नहीं था कि हम इतना मज़े की डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन पॉइंट्स काफ़ी हैं मेरे माइंड में जो कि हमें डिस्कस करने चाहिए। उस तरह ये होगा कि एक तो हमें भी थोड़ा सा वो मज़ीद रीइंफोर्स हो जाएंगे कि हमारे अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं पॉजिटिव ऑफ कोर्स, वो चीज़ें, और दूसरा ये हमें मतलब आइडिया उनका ना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यार ये चीज़ें आई हैं और ये तो मतलब इस तरह डिस्कशन करने से। तो ठीक है, फिर अभी अल्लाह हाफिज़ करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह शुक्रिया देखने का, अगर आप देख रहे हैं देख रहे हैं इनके सब उज़ैर के दोस्तों।